तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। विजिबल है? ओके। कोई जी बताना मैम। चाहेगा मुझे व्हाट इज पामिस्ट्री, मतलब क्या आइडिया है आप लोग को पामिस्ट्री के बारे में? मैम बेसिकली अगर देखा जाए एज पर माय नॉलेज कि देखिए एस्ट्रोलॉजी एक प्लैनेट्स के ऊपर है, उनकी ग्रेविटेशनल जो एनर्जीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन मूव करता है या फिर अपने डिसीजंस लेता है, राइट। जैसे जैसे राइट। मूव करते हैं वैसे आपका मन बदलता है, विचार बदलता है। अब सेम गोज विद द लाइंस, आपकी हस्तरेखाएं। ये भी बोला जाता है कि 20-22 साल तक आपकी हस्तरेखाएं बदलती हैं, तब तक आपको अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। कुछ ना कुछ चीजें डेवलप होती हैं, कुछ बढ़ती हैं, कुछ घटती हैं, चीजें राइट। फुलफिल होती हैं। तो वो राइट। चीज है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हस्तरेखाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं प्लैनेट से लिंक करती हैं, राइट। एब्सोल्युटली। प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। राइट। एंड और एक और अच्छी चीज है कि कुंडली के अंदर तो हमें टाइम चाहिए, डेट चाहिए, सब चीजें चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए, बहुत हम्म। सारा समय भी चाहिए प्लैनेट्स के ऊपर। बट हाथ देखना मुझे लगता है सब बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। हालांकि ये पढ़ना इतना आसान नहीं है पामिस्ट्री, लेकिन चीजें जानने के बाद, समझने के बाद हम सिर्फ हाथ देखकर बहुत सारी चीजों के बारे में भी बता सकते हैं। आपकी हार्ट लाइन, आपकी लाइफ लाइन, इनफैक्ट और मैरिज लाइन, चिल्ड्रन लाइन, बहुत सारी चीजें रहेंगी। इनफैक्ट मेरे को तो अभी कुछ इतनी ज्यादा पता भी नहीं है, तो वो आप मुझे बताने वाले, हम सबको बताने वाले। सो राइट। यस, अभी तो मुझे इतना ही आता मैम, इतना इंट्रोडक्शन पता है। ठीक है। कृष्णा जी, कृष्णा गोपाल जी, अभी आपने सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बात की थी, जी तो थोड़ा जी आप हमें मैम। बता सकते हैं कि आपको क्या नॉलेज है पामिस्ट्री के बारे में, क्या सुना है आपने पामिस्ट्री के बारे में? नहीं मैं बहुत ज्यादा डीप तो नहीं, जैसा कि मैं फिर किताबें भी कुछ इन पढ़ी जनरल है क्या तो सुना है? हाँ, तो इन जनरल यही है कि मैंने देखा है कि सामुद्रिक शास्त्र का जो मेंशन, ये आपको हमें रामायण और महाभारत में भी कहीं ना कहीं ये दिखता है, क्योंकि उस समय इस विज्ञान का बड़ा महत्व था। अब उसमें हस्तरेखा विज्ञान है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सामुद्रिक शास्त्र का विवरण है। तो इसका जी। मतलब अगर सामुद्रिक शास्त्र का विवरण है तो कहीं ना कहीं हस्तरेखा भी होगी, जी। निश्चित तौर पर। तो उस समय मुझे लगता है कि ये जो भाग्य और नियति देखने का जो शायद जो तरीका रहा होगा, वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से प्राथमिक तौर पर हाथ ही रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसा ओ, थोड़ा बहुत रामायण या महाभारत में जो इसके इसके सूत्र मिलते हैं, तो एक ओके। ये है। और जैसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि हम रेखाएं तो इन जनरल जान जाते हैं कि ये भाग्य रेखा है ये, लेकिन उन रेखाओं का मनोविज्ञान, हम्म। उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य, हर रेखाओं का अपना मनोविज्ञान है। वो मनोविज्ञान किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे वो जो है ना, वो बड़ा रहस्य है। मतलब ओ, मुझे वो वही जानना है कि वो कैसे एक व्यक्ति के एक्यूरेट मनोविज्ञान को कैसे हम उसकी रेखाओं को देख करके एक्सप्लेन कर हम्म। देते हैं। बाकी सारे शास्त्रों में, सारी विधाओं में कहीं ना कहीं लिखित तौर पर चीजें हैं, बट हम्म। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सिर्फ सीधी और आड़ी रेखाओं में वो पूरा मनोविज्ञान छिपा हुआ है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व छिपा हुआ है। तो ह्यूज इतना बड़ा रहस्य है ये तो हमें लगता है कि 4 महीने में हम सिर्फ इसका ए समझ पाएंगे हाँ, बाकी ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस तो बहुत हाँ चाहिए। बिल्कुल, उसके बाद तो हमें शायद पूरा जीवन लग जाए इसको समझने में। बट यह है करेक्ट। कि ऊपर वाला अगर हमारा साथ दे तो हम ज्यादा से ज्यादा जान बिल्कुल। सके। बाकी गुरु, बिना गुरु के ये शास्त्र तो मुझे लगता है कि आप नहीं सीख सकते। बाकी जो थोड़ा बहुत पढ़ के जान सकते हैं, बट इस शास्त्र को बिना डेफिनेटली। गुरु के तो नहीं। तो इस आप हमारी गुरु हैं फिलहाल तो अभी। जी जी। दिलीप जी, थैंक यू। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? यू वेलकम। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? आपने काफी टाइम पहले सीखा हुआ है ये शास्त्र, तो आप कुछ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहेंगे? या मैं कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। समवेयर 1980 में मेरी जो सिस्टर है, उसके सब मैरिज के बारे में, एल्डर सिस्टर के मैरिज के बारे में एक सोच रहे थे। और हमारे यहाँ सायन में मिस्टर स्वामी करके जो थे एस्ट्रोलॉजर, तो उन्होंने जी। हाथ देख के बताया था कि इसको फॉरेन का एक प्रपोजल आएगा। और जी। हमारे माँ ने एक ठान ली थी कि फॉरेन का प्रपोजल जैसे आता है चौकड़ी मारने का, लेने का ही नहीं। तो उस हिसाब से जो जितने भी फॉरेन के प्रोपोजल आए सब रिजेक्ट किए। शादी हो गया लोकल जो हमारे एक जीजा जी है उनके साथ अभी। और इंटरेस्टिंग बात है, 9 साल के बाद
शी शिफ्टेड टू सिंगापुर, नाउ शी इज अ सिटीजन ऑफ सिंगापुर। यानी वाह, घुमा फिरा के जो हमारी नियति डिसाइड करती है वही होता है। हमें right, लगता है कि हम कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। और उसके अलावा कुछ मैंने देखे हैं हमारे इसमें ही बॉम्बे में कुछ ज्योतिष है कि अभी तो जीवित नहीं है, बट उनके यहाँ मैं बच्चों को भेजता था करियर गाइडेंस के लिए, और उनका जो ये था वो 90 to 95% एक्यूरेट हुआ करता था। तो ये मैंने देखा है कि करियर गाइडेंस के हिसाब से, देन आरोग्य जातक जिसको कहते हैं, आपको डिसीज कौन से हो गए और आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है, उसके या इसके हैसियत से ये बहुत काम करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनका विश्वास नहीं है, बट मेरा खुद का बहुत विश्वास है। और मैं एक गाइडलाइन करके, जैसे हम लोग कोई डिसीज होता है तो पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, लेकिन पैथोलॉजिकल टेस्ट के बावजूद भी हम सिम्टम्स को भी ये कंसिडर करते हैं, और उसका एक इंटीग्रेट करके हम लोग कुछ उसके ऊपर अपना ये करते हैं, अपना क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। सेम वे हस्त सामुद्रिक हो, कुंडल विज्ञान हो, वास्तुशास्त्र हो, या हमारा काउंसलिंग हो, ये सब इंटीग्रेट करके अगर हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमारा जो सक्सेस रेट है वो डेफिनेटली 100% होगा, ऐसी मेरी धारणा है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। और आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, आप सभी ऑलमोस्ट अदर मोडालिटीज भी सीख रहे हैं। एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि ज्योतिष शास्त्र इस बात को बहुत क्लियरली बोलता है कि जो चीज आपके भाग्य में लिख दी गई है वो बदली नहीं जा सकती। आप उसमें सुधार ला सकते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर होप है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली या क्लियरली लिख दिया गया है आप उसको किसी भी रेमेडी से, किसी भी उपाय से, किसी भी तरह से बदल नहीं सकते। ठीक है। तो पामिस्ट्री जो एक मोडालिटी है वो आपको इसी चीज को लेकर क्लैरिटी देती है कि आने वाले समय में आपके भाग्य में क्या चीजें क्लियरली लिख दी गई हैं, और जितनी भी रेखाएं हैं वो आपके डिजायर से बनती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो रोज के जीवन में बदलती रहती हैं। आज के टाइम पे मुझे कुछ चाहिए होगा तो अगले महीने तक मेरी डिजायर बदल गई होगी कि मुझे अब ये चाहिए। ठीक है। तो जो पाम पे आपके हाथ में रेखाएं बदलती रहती हैं वो और कुछ नहीं है, वो आपके डिजायर का रिफ्लेक्शन है कि आपकी चाह क्या है अपने जीवन से। राइट। और कोई व्यक्ति सीधे काम करेगा, कोई व्यक्ति टेढ़े काम करेगा, ये सारी चीजें आपको आपके रेखाओं से पता चल जाती हैं। मैम, हाँ जी। इंटरप्ट मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे जो चेंजेस आते हैं वो दोनों हाथ की लाइनों में आते हैं या फिर सिर्फ सिंगल हैंड या सीधे हाथ की लाइन में आते हैं? तो पे ही आते हैं, लेकिन रीड क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। इंपॉर्टेंस किसको देनी है उस पे हम बात करेंगे, और दूसरा हाथ क्या बताता है उसको कब हमें देखना है उस पे भी हम बात करेंगे। और मैंने ये नोटिस किया कि आप लोग को पढ़ाने की एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मुझे जस्ट रियलाइज हुआ है। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दामिनी शुक्ला है, और मैं 7 साल, मुझे इस साल 8 साल हो जाएंगे इस फील्ड में। और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल स्पेल्स, क्रिस्टल हीलिंग, बहुत सारी मोडालिटीज प्रैक्टिस करती हूँ। एंड हिंद एस्ट्रोलॉजी एकेडमी के साथ मुझे एसोसिएटेड हुए काफ़ी टाइम हो गया है। एंड यहाँ पे आई टीच पामिस्ट्री एंड फ्यू अदर मोडालिटीज। एंड मेरी जो ये जर्नी है वो काफ़ी अर्ली एज से शुरू हो गई थी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि समय ने मुझे बहुत सही टाइम पे इस जगह लाके खड़ा किया कि मैं इस लायक बन पाई कि मैं अपना ज्ञान आप लोग के साथ बांट सकती हूँ। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। सबसे पहले जब भी हम पामिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको हम सामुद्रिक शास्त्र की तरह एक्नॉलेज करते हैं। इसको कहा जाता है सामुद्रिक शास्त्र। और दूसरा पार्ट जो सामुद्रिक शास्त्र का है वो है फेस रीडिंग। ये बात किसी को पता थी यहाँ पे कि जो सामुद्रिक शास्त्र है उसका दूसरा पार्ट फेस रीडिंग है। जब भी सामुद्रिक शास्त्र की बात की जाती है तो इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, एक है पामिस्ट्री, एक है फेस रीडिंग। पामिस्ट्री में पाम की जो रेखाएं हैं, हस्त रेखाएं हैं, उनको बारीकियों से पढ़ा जाता है। आपकी जो स्किन है, आपकी जो ये त्वचा है, पाम की त्वचा, इसको पढ़ा जाता है। आपकी जो उंगलियां हैं उनकी बनावट है उसको पढ़ा जाता है। तब जाके हम एक प्रॉपर प्रिडिक्शन पे आते हैं। वहीं फेस रीडिंग की अगर हम बात करें तो फेस रीडिंग में फीचर्स को ऑब्जर्व किया जाता है, जो हर एक आपके फीचर हैं, हर एक जो नैन नक्शे है उसकी बनावट को नोटिस किया जाता है, और तब हम प्रिडिक्शन पे आते हैं। ठीक है।
इसको वेस्टर्न कल्चर में कीरोमेंसी नाम से जाना जाता है। कीरोमेंसी, इसको कीरोलॉजी बोलते हैं और इसकी पढ़ाई को कीरोमेंसी कहा जाता है। पामिस्ट्री को वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न साइंस में कीरोनॉमी या कीरोमेंसी कहा जाता है। क्लियर? स्पेलिंग है CIROMANCY। सो कीरोमेंसी बेसिकली स्टडी ऑफ लाइंस है, यानी जो रेखाओं की बनावट को पढ़ा जाता है, ठीक है, जिस तरह से रेखाएं आपको दिख रही हैं वो जो पढ़ा जाता है उसको कीरोमेंसी कहते हैं। कीरोनॉमी आपके हाथ की बनावट की पढ़ाई को कहा जाता है। कीरोनॉमी बेसिकली जिस तरह से आपकी हाथ की बनावट है, मान लीजिए किसी का गद्देदार हाथ है, किसी का बहुत फ्लैट हाथ है, किसी की फिंगर्स बहुत लंबी हैं, किसी की फिंगर्स बहुत छोटी हैं, तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो ऑब्जर्व होती हैं पामिस्ट्री में, उसको कीरोनॉमी कहा जाता है। और एक और स्टडी है जो कहलाती है फिंगरप्रिंट्स की पढ़ाई बेसिकली, तो इसको बोलते हैं डर्माटोग्लाइकिक। डर्माटोग्लाइकिक, ये आपके फिंगरप्रिंट्स की पढ़ाई होती है, जो कि फॉरेंसिक में भी बहुत क्लोजली पढ़ी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सभी को पता होगा हर व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट है वो यूनिक होता है, पता है सभी को? तो जब हम पामिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन फिंगरप्रिंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि कोई व्यक्ति किस तरीके का काम कर सकता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी धारणा कैसी है, वो किस तरह का व्यक्ति है, इन जनरल ये सब आपको फिंगरप्रिंट से भी रीड करना होता है, राइट? ओके। जब भी हम ये आप लोग प्लीज जो टेक्स्ट है ये एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है? इस पे मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बातें उस पे हम आ जाते हैं पहले। जब भी हम पामिस्ट्री में हाथ रीड करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज है वो ये होती है कि आपको एक्टिव हैंड रीड करना है। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि फीमेल्स के लिए लेफ्ट हैंड रीड करना होता है और मेल्स के लिए राइट हैंड। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? प्लीज हैंड रेज करिए। ओके, दिलीप जी ने सुनी है, और किसने सुनी है ये बात? आशीष जी ने, मोहित जी मैंने ने, भी सुनी है मैम। आपने भी सुनी है। उसके पीछे का जी क्या मैंने भी लॉजिक है, सुना। किसी को कुछ आइडिया है क्यों ऐसा बोलते हैं? एनी आइडिया क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि मैम पहले के टाइम में लेडीज जो है वो वर्किंग नहीं थी, तो उनका लेफ्ट हैंड ही इसीलिए कंसीडर किया जाता था। पर राइट, अब करेक्ट। सो बेसिकली जब आप आज की डेट में किसी का पाम रीड करेंगे तो आपको एक्टिव हैंड रीड करना है। अब एक्टिव हैंड राइट हैंड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन मेजॉरिटी में आप देखोगे कि राइट पाम ही एक्टिव होता है बहुत लोगों का, बहुत लोग राइटी ही होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि व्यक्ति किस हैंड को लेकर एक्टिव है और आपको उस पाम को रीड करना स्टार्ट करना है। मान लीजिए कोई क्लाइंट ऐसा आता है आपके पास जो बोलता है कि सर या मैम मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूँ, ऐसे भी लोग होते हैं, उनको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, ठीक है? जो लोग दोनों हाथ से एक्टिवली काम कर सकते हैं उनको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा एक्सरसाइज करना है। आप एक पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट उनके सामने रख दीजिए, कुछ भी। और अगर वो वीडियो कॉल पे हैं, जूम पे हैं आपके साथ, तो बोलिए कोई भी चीज सामने रखिए और उनको उठाने के लिए बोलिए। जो भी हाथ सबसे पहले बढ़ेगा उस चीज को उठाने के लिए वही उनका एक्टिव हैंड है, ठीक है? आपको उनको बोलना है ऑब्जेक्ट सामने रखिए और जो भी हैंड वो सबसे पहले बढ़ाते हैं उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, दैट इज देयर एक्टिव हैंड, ठीक है? अब बात करते हैं पैसिव हैंड के बारे में। पैसिव हैंड, जैसे एक्टिव हैंड तो मैंने आपको बताया इसको रीड करना होता है, लेकिन जो पैसिव हैंड है यानी लेफ्ट हैंड, मेजॉरिटी लोगों का लेफ्ट हैंड और बहुत लोगों के लिए राइट हैंड होगा, जिस भी हाथ से आप कम काम करते हैं दैट इज योर पैसिव हैंड। उस हाथ में, उस पाम में जो भी रेखाएं हैं वो आपके जन्म से जो आप क्वालिटीज लेके आए हैं उनके बारे में बात करती है, ठीक है? कि आप शुरुआती दौर में कैसे रहे हैं, आपके अंदर जो पावर्स बाय बर्थ हैं, जो क्वालिटीज बाय बर्थ हैं, जो एक्सपीरियंसेस आप बाय बर्थ लेकर आए हैं अपने साथ, आपका पैसिव हैंड उन चीजों के बारे में बात करता है।
और आपका जो पैसिव हैंड है वो आपके स्पाउस के बारे में भी बात करता है। आपके स्पाउस के अंदर क्या क्वालिटीज होंगी, आपके पार्टनर आपके साथ कैसे हैं, उनका रिलेशन कैसा है आपके साथ, इन जनरल आपके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी है, वो पैसिव हैंड से देखा जाता है। क्लियर? तो पैसिव हैंड जो है वो आपके जन्म से आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, जो पावर्स हैं, जो एक आपका छवि है वो बताता है। और जो आपका एक्टिव हैंड है वो आप जो समय के साथ एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं, जो इवेंट्स अनफोल्ड होने वाले हैं आपके लिए, या आगे आने वाले टाइम में जो आप बनने वाले हैं या जो सीखने वाले हैं, वो आपके एक्टिव हैंड से पता चलता है। इतनी चीज क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। नहीं? ठीक है, नो मैम। ओके। सो अभी हम इतनी सी बात पे रुकेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाम स्किन। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी को पामिस्ट्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, आपको हमेशा शुरुआत में उनकी पाम स्किन को जज करना है। आपको हमेशा ये गौर करना है कि उस व्यक्ति के एक्टिव हैंड की पाम स्किन कैसी है। जनरली दोनों हाथ की पाम स्किन सिमिलर होती है, बट एक्टिव हैंड के पाम स्किन को क्लोजली जज करना है। आपकी जो पाम की त्वचा है वो कैसे एनवायरनमेंट से हैं आप, आपका रूटीन कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, खान पान कैसा है, वो सब बताता है। तो एक बेसिक और एक इनिशियल कंसल्टेशन स्टार्ट करने के लिए पाम स्किन समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स या पामिस्ट यही चीज मिस कर देते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे थोड़ा मेरे बारे में बताइए, तो वो सीधे आपके जुपिटर माउंट पे आ जाएंगे या आपके थंब को रीड करने लगेंगे। कभी किसी ने लिए कंसल्टेशन किसी पामिस्ट से? आपने लिए दिलीप जी? नहीं लिए। और किसी ने कभी लिए कंसल्टेशन किसी पामिस्ट से? तो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ना, वो बेसिक्स भूल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपको पाम स्किन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक पाम स्किन है कोर्स स्किन, उसको हम कोर्स स्किन बोलते हैं, वो दरदरी स्किन है। ऐसे लोग कभी बंद के काम नहीं कर सकते। और मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है जिसकी कोर्स स्किन है और वो आपसे बोलता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, वो भी आर्मी में, क्या वो कर सकता है? क्या वो कर पाएगा जिसकी कोर स्किन है? नो मैम। नो। तो ये प्रिडिक्शन कितना इजी, आपने स्किन देखते ही बोल दिया कि इसके बस की बात नहीं है ये बंद के कोई काम कर सके। तो इसीलिए स्किन कभी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, स्किन में 4 आपको टाइप्स मिलेंगे। सबसे पहला है पेपर स्किन। सबसे पहला स्किन टाइप है पेपर स्किन। पेपर स्किन को कैसे पहचानना है? ये ना ही बहुत ड्राई होगी ना ही बहुत सॉफ्ट होगी, और इसमें जो रेखाएं हैं वो क्लियर होती हैं, बहुत डार्क नहीं होती बट क्लियर होती हैं। जैसे मेरे पाम को देखिए, ये पेपर स्किन है, दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, दिस इज पेपर स्किन। तो अपने अपने पाम को सभी लोग देखिए और बताइए क्या किसी का पेपर स्किन है? सभी लोग मेरा अपने पाम को देखिए, दिखाइए मोहित मेरा है। जी, एक बार दिखा दीजिए प्लीज। हाँ आपका है, ठीक है। ऐश्वर्या मैम जी आई आपका थिंक मेरा भी है। सामने रखिए, ऐसे फेस के सामने रखिए ऐश्वर्या जी। या तो आप फोटो भेज दीजिए ग्रुप में, जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम है वो फोटो भेज दीजिए। हाँ आपका है ज्योतिष मार्गदर्शन में, नाम भूल जा रही हूँ, तृप्ति जी। तृप्ति जी, ठीक है। आपका भी है दीप्ति जी। जी मैम, मेरे को भी लगता है। दिलीप जी आपका डिफरेंट है, पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, आशीष जी आप भी एक बार फोटो भेजिए प्लीज, ग्रुप में फोटो भेज दीजिए। सभी लोग ग्रुप में एक बार फोटो दे दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। हम पेपर स्किन का ऐसा भी होता है कि जो उनकी सॉफ्टनेस होती है या फिर स्किन क्वालिटी गई वो बहुत थिन होती है। नहीं, वो सिल्क स्किन है, वो डिफरेंट है। इसमें मीडियम होगा, ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट, एकदम मीडियम, और रेखाएं क्लियर होती हैं। फिर ठीक है, तो पेपर ही है मैम, हाँ पेपर। फोटो भेज दीजिए सभी लोग। हाँ ठीक है, तृप्ति जी आपका पेपर है, ग्रुप में देखिए फोटोज आ रही हैं। पेपर स्किन है आपकी तृप्ति जी। आशीष जी का भी पेपर स्किन है, बाकी लोग भेज दीजिए। ऐश्वर्या जी का भी पेपर स्किन है, वाओ सभी का पेपर है।
ऐश्वर्या जी, आपका सिल्क और पेपर के बीच में, क्योंकि सभी लोग देखिए इनकी रेखाएं हल्की हैं, ये वाली देखिए मैंने मेंशन किया है, इनकी रेखाएं ऐसा लग रहा है कि डार्क हो सकती थी, बीच में अटक गई, दिख रहा है, प्रॉपर डार्क नहीं हुई। तो इसको क्या बोलते हैं? किसको? जो मेरा स्किन है ना सिल्क, उसको। सिल्क और पेपर की क्वालिटीज आप में दोनों मैच करेंगी, ठीक ओके है? ओके। हाँ, दिलीप जी की दूसरी स्किन टाइप है, उस पे भी हम आएंगे। और किसी को भेजना है फोटो? देन वील स्टार्ट। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर स्किन की। पेपर स्किन मेजॉरिटी टाइम्स आपको फीमेल्स में देखने को मिलती है, बट कई बार आपको मेल पाम पे भी पेपर स्किन दिख जाती है। इसको पहचानने का तरीका बेस्ट यही है, अगर आप टच कर सकते हैं तो एक बार ऐसे रब करके देखिएगा, या उनको ऐसे हैंड रब करने के लिए बोलिएगा। अगर हैंड रब कर रहे हैं तो बहुत तेज आवाज नहीं आनी चाहिए ड्राइनेस की, वरना जब खारिश बहुत होती है तो कैसे तेज आवाज आती है, पेपर स्किन में कभी भी इतनी तेज आवाज नहीं आती, ठीक है? और ये जो पाम होता है ये पिंकिश और येलोइश टोन पे होता है, प्रॉपर पिंक भी नहीं मिलेगा, प्रॉपर येलो भी नहीं मिलेगा, पिंकिश येलोइश टोन पे होगा, ठीक है? और लाइंस जब आप टच करेंगे तो यू कैन फील द लाइन, बहुत डेप्थ नहीं होगी बट स्टिल यू कैन फील द लाइन, ओके? तो सबसे पहली क्वालिटीज जो पेपर स्किन वालों में प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है वो ये है कि ये लोग विजुअल, वर्बल और इंफॉर्मेशन बेस्ड सेंसेस या स्टिमुलाई पे वर्क करते हैं। यानी कि अगर इनको कोई बात बताई जाए तो पहले वो चीज ये प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे, ठीक है, समझना चाहेंगे, और जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तभी ये आगे बढ़ेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि इनको किसी दूसरे ने बता दिया ऐसा ऐसा है और ये बात मान जाए, नेवर, ठीक है? इवन ये सामान भी खरीदने जाते हैं और मान लीजिए स्टॉक में वो सामान नहीं है तो ये दोबारा जाएंगे देखने कि जब वो सामान हो तो एक बार दिखा देना मुझे, एक बार मैं उसको देख के सेटिस्फाई हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब मैं वो सामान पे आगे बढ़ूंगी। तो इनके अंदर ये चीज आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगी कि ये विजुअल, वर्बल और इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टिमुलाई पे काम करते हैं, इनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जितने भी पेपर स्किन वाले हैं वो बुक से पढ़ाई नहीं कर सकते, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इनको कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो अपने मुंह से ये बात बोले, वो ज्ञान अपने शब्दों के थ्रू दे। इवन ये वीडियोस भी अगर देखेंगे ना तो एक ही टॉपिक पे 4 वीडियोस देखेंगे जस्ट टू क्रॉस चेक, ठीक है? इन लोगों को एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज करना बहुत पसंद है, मतलब जब भी एक ग्रुप में बैठेंगे या फिर इनको समय मिलेगा तो दे विल ऑफन टॉक अबाउट देयर आइडियाज, अपने ज्ञान को साझा करेंगे, दूसरे को के ज्ञान को लेंगे और चीजों को थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडसेट से देखते हैं। इनके अंदर वो वाली आदत नहीं होती है कि चीजों से भागने वाली आदत कह सकते हैं आप, या ये समझ सकते हैं कि ऐसे ये लोग नहीं होते कि अपने आप को शट डाउन कर दिया कि मैं अपनी नॉलेज क्यों बताऊं। अगर इनको किसी चीज का ज्ञान है तो ये खुल के उस बारे में बात करते हैं कॉन्फिडेंटली कि मुझे ये चीज आती है, मतलब कभी इस कभी ज्यादा भी तरीके कर से। देते हैं मैम, हाँ जी, कभी कभी शायद ज्यादा भी कर देते हैं। हाँ कभी कभी ज्यादा भी बोल जाते हैं, ये बात है। ओवर शेयरिंग की भी हैबिट होती है पेपर स्किन वालों में, ओवर शेयर कर जाते हैं और बाद में इन लोग को गिल्ट होता है कि ज्यादा बोल दिया, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है? नेक्स्ट है, दे आर द वंस हु कैन एडजस्ट देमसेल्व्स इन एवरी सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। पेपर स्किन वालों को ये चीज कभी अच्छी नहीं लगती कि इनकी वजह से कोई बॉदर हो। ये अगर किसी के घर जा रहे हैं, कहीं पे ये इनवाइटेड हैं, तो ये अपने आप को खुद ही कंफर्टेबल कर लेते हैं, मतलब इन्हें कोई पीछे पीछे भागे, इन्हें वो चीज पसंद नहीं है। दे मेक श्योर कि सामने वाला इनके साथ कंफर्टेबल हो, इनकी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल ह्यूमन बींग्स। इवन शादी में भी दे आर द वंस जो भले गलती दूसरे की हो सॉरी बोल देंगे, क्योंकि इनको लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं है। इनको लगता है बात खत्म हो जानी चाहिए, वो कैसे खत्म हो रही है वो दूसरी बात है, बट बात बढ़नी नहीं चाहिए। Hate, fights and quarrels, ultimately they want peace in life so that they can focus on life and career. इनके दिमाग में एक टाइम पे इतने थॉट्स चलते रहते हैं, इतना कुछ चलता रहता है कि इनके पास समय ही नहीं है लड़ाई झगड़े का।
अगर कोई इनसे लड़ने आता है, बहस करने आता है या अपनी बात रखने आता है, सो दे मेक श्योर कि ये मामला जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि इनको अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे फोकस करना होता है, एंड करियर इज देयर अटमोस्ट प्रायोरिटी। इनको लाइफ में कुछ करना है, ये इनका अल्टीमेट डिजायर होता है कि इनको लाइफ में कुछ करना है, और कुछ से मतलब है कुछ अच्छा करना है। ठीक है। दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, ये प्रैक्टिकली सीखने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जैसे मैंने बोला, बुकिश नॉलेज ये नहीं कर सकते, वो रीड नहीं कर सकते बुक्स बहुत ज्यादा, या कोई इनको रिकॉर्डेड कोर्स दे दे, ये वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लेट गो कर देंगे, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि और इतने सारे आइडियाज हैं कि उस पे काम चालू हो जाता है। तो इनके लिए बेस्ट है कि जब चीजें साथ साथ चल रही हैं, लाइव चल रही हैं, या जब ये समय दे सकते हैं, तो साथ साथ उस चीज को खत्म करें, क्योंकि इनके साथ ना पेंडिंग काम बहुत चलता है। आप कभी भी देखिएगा, जितने भी पेपर्स किन वाले हैं, प्लीज इसको बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं, बट पेंडिंग काम बहुत हो जाते हैं, यस क्योंकि होता है। होता है ना, एक काम शुरू किया, अचानक से कुछ नया आ गया माइंड में या कुछ हो गया, तो साथ साथ बहुत चीजें चलती हैं, तो इनका फोकस डाइवर्टेड रहता है। यस मैम। और इनकी एक और बहुत प्रोमिनेंट आदत है, इनको हर बात में लॉजिक चाहिए। अगर इनको लॉजिक नहीं मिल रहा है, या आप कह सकते हैं सैटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये चीज सेंस कर लेते हैं। इनको पता चल जाता है कि सामने वाला इनसे झूठ बोल रहा है, बातें बना रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज से डिटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत लॉजिक नहीं होता। कौन से हैं सब्जेक्ट्स, प्लीज बताइए। हेलो। नहीं नहीं, सब्जेक्ट्स, मैं स्कूल वाले सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स में बहुत लॉजिक होता है, राइट, मैथ्स कैलकुलेशन है। लेकिन जैसे वो वाले क्वेश्चंस कि राम इतने सारे वाटरमेलन लेके आ गया, तो ये किया, तो इनको लॉजिक नहीं समझ में आता कि राम क्यों लेके आए इतने वाटरमेलन। तो ये कई बार डिटैच हो जाते हैं उस चीज से। इनको नहीं समझ में आता कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और ये उन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनमें इनको लॉजिक मिल जाए, जिनमें इनको चीजें समझ आ जाएं, प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकें या उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। ये ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में, सारी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इनके अंदर एक और बहुत प्रोमिनेंट आदत है कि ये सिर्फ और सिर्फ खुद पे ट्रस्ट करते हैं, बाकी लोगों पे नहीं। तो कई बार आप देखेंगे पेपर स्किन वाले ओवर बर्डनड रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके सिवा कोई भी इनका काम अच्छे से नहीं कर सकता। ये एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। है ना, तो ये कई बार ओवर बर्डनड हो जाते हैं। ये जो चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो इनका पोटेंशियल है, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। इवन बिजनेस भी करेंगे ना, तो अकेले सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। हाउस हेल्प भी रखेंगे तो उसको बोलेंगे कि तुम रहने दो, मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा। इनके अंदर ये वाली आदत बहुत होती है कि सब मैं कर लूं, क्योंकि कोई दूसरा इनके लिए काम नहीं कर पाएगा, इनकी ये धारणा होती है। मैम परसेप्शन इसे इनका किसी तरह सुधारा जा सकता है कि मैं ये छोड़ दूं कि मुझे ये सब काम मुझे ना करना हो? नहीं, आप अगर छोड़ दोगे तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये कॉन्फिडेंट फील ही इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है इनका काम और कोई नहीं कर सकता। दे आर गुड एट देयर वर्क। तो मैम ये साथ में ही जाएगी? साथ में चलता रहता है ये। इसी वजह से जो इनका पूरा पोटेंशियल है ना, वो यूज नहीं हो पाता। मान लीजिए ये एक टाइम पे 10 काम कर सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक ही दो काम में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है मेरी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, आई नीड टू बी देयर। तो ये प्रॉब्लम एक है इनके साथ, और ये बड़ी ही प्रोमिनेंट चीज है। आप किसी भी पेपर स्किन वाले के साथ देखिएगा, वो उस चीज पे अग्री करेंगे कि ऐसा है। दे विल कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, ये इनकी बहुत अच्छी आदत होती है। दे आर वेरी पंचुअल विद देयर वर्क। अगर इनको बोला गया है कि XYZ तारीख तक ये चीज पूरी होनी है, तो भले ये एक दिन पहले पूरी रात जग के करें, बट ये करेंगे जरूर उसी डेट पे। फिर इनको कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है। लेकिन प्रेशर नहीं पसंद। मान लीजिए मोहित जी मेरे अंडर काम करते हैं, और मैंने मोहित जी को बहुत प्यार से डील किया, तो ये प्यार में और बहुत सम्मान में ये सब काम कर देंगे मेरा। लेकिन जिस टाइम पे मैंने इनको प्रेशर देना शुरू किया कि मोहित जी अगर आपने नहीं किया मैं निकाल दूंगी, तो ये तो मैं धमकी दे रही हूँ, बट ये खुद ही रिजाइन करके चले जाएंगे कि मुझे करना ही नहीं है काम आपका।
एग्जैक्टली। मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, और ये सारे पेपर स्किन वालों के साथ है। दे कैन नॉट वर्क अंडर प्रेशर। तो आपको याद रखना है, जितने भी पेपर स्किन वाले हैं वो प्रेशर वाले प्रोफेशन में काम नहीं कर सकते, ये नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी प्रोफेशन में, हाँ जी एक सेकेंड मोहित जी, जितने भी प्रोफेशन में प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं डिसिप्लिन होता है, बंदिशें होती हैं, ऐसे प्रोफेशन में ये काम नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक। ठीक है, हाँ जी मोहित जी बताइए। मैम कुछ ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर, जैसे आपने बताया 4 टाइप की स्किन है, तो हम्म। पर्टिकुलर स्किन कुछ प्लैनेट से रिलेट कर रही हो कि लाइक ये भी नॉट रियली, बहुत स्किन्स नहीं सारे। रिलेट करती हैं, रेखाएं करती हैं, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो करेंगी। ओके। स्किन क्वालिटीज दिखाती हैं, ठीक है, आपकी जो बेसिक पर्सनालिटी है उसको बताती हैं। ठीक। राइट जी। ओके, तो ये प्रेशर नहीं ले सकते, ठीक है, ये बात एकदम आप डबल टिक मार्क मार लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज एक्सपीरियंस की है पेपर स्किन वालों के साथ। एंड मैं सबसे पूछूंगी भी उनके एक्सपीरियंस, पेपर स्किन वाले बिल्कुल भी अनवांटेड प्रेशर नहीं ले सकते। और खासकर अगर कोई इनको डराने की कोशिश कर रहा है या इनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बिना सोचे समझे वहां से हट जाएंगे। इनकी बस की बात नहीं है फिर वहां पे रुकना। ठीक है, ये लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। अगर कोई इनको रोता दिखेगा ना तो उसके पीछे लॉजिक ढूंढेंगे, उसके पीछे ये कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई प्रॉब्लम है क्या। ये भावुक नहीं होते बहुत ज्यादा, दे आर मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड, कि ये सिचुएशन आई क्यों है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड दे आर हाईली इंट्यूटिव, इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। ये कई बार ऐसी बातें पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं जो चीजें लोगों को रियलाइज ही नहीं होती हैं। जैसे किसी की पर्सनालिटी, जैसे कोई अगर आपकी लाइफ में आया है, वो किस पर्पस से आया है, किसका क्या इंटेंशन है, इनको ये बातें समझ आती हैं बहुत क्लियरली। वो अलग बात है कि ये किसी को अनकंफर्टेबल ना करें, लेकिन इनको, इनका जो इंट्यूशन है वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है। इनको क्लियरली चीजें दिखती हैं कि कौन किस इंटेंशन से इनके साथ जुड़ रहा है, क्या चाहता है वो इनसे। राइट। करियर की बात करें तो ये एक इन जनरल करियर्स दे रखे हैं यहाँ पे, बाकी तो हम आगे जब एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे तो हम समझेंगे। लेकिन जितने भी पेपर स्किन वाले हैं वो लॉयर, स्कूल टीचर्स, एडमिन, एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स या किसी तरह के थेरेपिस्ट, ये सब प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो मेजरली पेपर स्किन के जितने भी लोग हैं वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या बैड गट हेल्थ से सफर करते हैं। इनको पेट की परेशानी बहुत होती है, एसिडिटी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, ये सब आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स, एलर्जी, किसी तरह की एलर्जी, साइनस, ये सारी चीजें पेपर स्किन के साथ एसोसिएटेड है। एंड ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें पेपर स्किन वाले, ये अपनी फिजिकल बॉडी पर ध्यान नहीं दे पाते। इवन इफ अगर जिम की पूरे साल की भी मेंबरशिप ले लेना, समहाउ ये जा नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा इनके सामने जिसकी वजह से ये जा नहीं पाएंगे। अगर सुबह टहलने का सोचें, 4 दिन जाएंगे, 5वें दिन कुछ हो जाएगा, इनके साथ हो जाएगा या फैमिली में हो जाएगा, बट ये उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि कॉन्शियस नहीं होते, बट इनसे फॉलो नहीं हो पाता वो चीज। राइट। मैरिज की बात करें, मतलब हाँ जी, रोज एक नया रूटीन होगा उनका। हाँ रोज एक नया रूटीन होता है। या मान लीजिए आप 4 दिन सुबह उठ के गए 5 बजे, है ना, और 5वें दिन ऐसा होगा फीवर लगने लगा। अब वो फीवर जब लगा तो 2-3 दिन छुट्टी की, तो फिर मन ही नहीं हुआ कि अब नहीं जाएंगे। या जिम में गए, 4-5 दिन गए, मसल सोरनेस हो गई, नहीं जा रहे। ये बहुत होता है इनके साथ, मतलब कांस्टेंट नहीं हम्म। रह पाते किसी भी चीज को लेकर, और खासकर मैम, फिजिकल बॉडी के लिए। और हाँ जी। ऐसे होता है कि वो बोर हो जाते हैं इजीली। नॉट रियली, बट इनके अगर मन का काम है, बिना प्रेशर का काम है, तो ये सालों साल कर लेंगे। प्रेशर नहीं हम्म। आना चाहिए किसी भी तरीके का। अगर इवन हम्म। इनसे बदतमीजी से बात भी कर रहा है, प्रेशर नहीं है बट somebody इज डिसरिस्पेक्टिंग देम, ये नहीं रुक पाएंगे, इम्पॉसिबल है। मतलब इनके लिए डिग्निटी बहुत मैटर करती है पेपर स्किन वालों के लिए। इफ somebody इज मिसबिहेविंग, इनको रूडनेस दिख रही है, ह्यूमिलिएशन दिख रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है। They balance their marriage life quite well. They know marriage is important. Marry at the right time and age so that they can resume focus on their career. So basically इनका शादी का कॉन्सेप्ट ही यही होता है, even if it's love marriage, कि फटाफट टाइमली शादी कर लेते हैं ताकि लाइफ की और चीजों पे फोकस कर पाएं।
तो शादी इज नॉट लाइक कि भाई शादी की है तो अब ये करना है वो करना है, नहीं। शादी की है, एक काम हो गया, अब दूसरे काम पे फोकस शुरू। इनका वो वाला माइंडसेट होता है। इवन इनके बहुत सही एज में बच्चे भी हो जाते हैं इसी रीजन से, क्योंकि इनको लाइफ में फोकस करना होता है। स्पेशली फीमेल्स विद पेपर स्किन ये इस चीज को लेके बहुत प्रैक्टिकल रहती हैं कि टाइमली सब कुछ हो जाए ताकि मैं भी अपने लाइफ में अपने करियर पे फोकस कर सकूं। एंड शादी बेसिकली इनके लिए एक काम है, आप ऐसे बोल सकते हैं। भले ये प्यार से कर रही है शादी या अरेंज मैरिज सेटअप है, वॉट एवर इट इज, बट शादी एक काम है इनके लिए जो सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है, वो ये करेंगे और फिर इनका जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो जितने भी पेपर स्किन वाले हैं, प्लीज वन बाय वन बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दैट यू आर रेजोनेटिंग विद दीज क्वालिटीज और नॉट। मोहित जी बताइए, लेट्स वो बिगिन। करके मैम बिल्कुल सही बताया आपने। हम्म। इनफैक्ट मैं एक चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाया कि लाइक सुनना पसंद नहीं आता कभी कभी। इनफैक्ट प्रेशर के अंदर जो आप अच्छे से काम कर सकते हैं, लाइक जो आपकी मेजर क्वालिटीज हैं, वो भी निकल के नहीं आती। राइट। इनफैक्ट लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं कि लाइक यार ये आपसे अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, ये अच्छे से नहीं कर पाए। इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स में से भी वो कंप्लेंट सुनने को मिलती है क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो जाता है। राइट। इनफैक्ट अगर आप उनको अकेला छोड़ दो, पूरा एक फील्ड दे दो कि यार पूरी फील्ड आपकी और भागो जहाँ जाना है जो करना है करो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। करेक्ट। इस तो मतलब चीज से बेसिकली मैं अथॉरिटी दे दो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे पेपर स्किन वाले। परफॉर्म करते हैं। यस मैम, एग्जैक्टली। अभी तक जितने भी आपने पॉइंट्स बताए, सो मैं रिलेट कर पाया सारी चीजों से। जी। इनफैक्ट मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर स्किन सुनते ही मुझे सिर्फ अपना चेहरा याद करना है और कुछ भी नहीं। राइट। और आप मेजोरिटी टाइम्स ये भी देखेंगे जितने भी पेपर स्किन वाले लोग हैं वो सारे के सारे, मतलब मेजोरिटी ऑफ देम, या तो बिजनेस करते हैं, या तो फ्रीलांसिंग करते हैं, या तो अगर कोलैबोरेट भी करेंगे, पार्टनरशिप भी करेंगे ना, तो अपनी शर्तों पे, मतलब अथॉरिटी वाली पोजीशन पे रहना पसंद है। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं, ये अपनी शर्तों पे काम करते हैं, ठीक है। एडमिन्स के पास भी पावर होती है, लेकिन वहां पे भी वो तब काम करेंगे जब बहुत प्रेशर ना हो, सिर्फ उसी केस में काम करेंगे, वरना नहीं। ठीक है। तृप्ति जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। अनम्यूट करिए। यस मैम, प्रॉपरली मैंने रिलेट किया सारी चीजें। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इमोशनल, जैसे आपने बताया, मैं भी नहीं हूँ इमोशनली ज्यादा। मैं लॉजिक बहुत ढूंढती हूँ हर चीज के पीछे। कोई भी राइट। चीज है, अगर उसके पीछे मुझे लॉजिक नहीं मिला तो मैं बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करती उस चीज पे। और करेक्ट। डेफिनेटली इंट्यूशन पावर भी मैंने बहुत रिलेट किया है। मेरी इंट्यूशन मतलब कुंडली सामने आई और वो कैलकुलेशन बाद में, पर वो देखते ही अंदर से इंट्यूशन आ जाता है और वो चीज हाँ। होती है, रियल निकल आती है वो। तो राइट। डेफिनेटली सारी चीजें मैच हुई मेरे साथ में भी। दैट्स ग्रेट। आशीष जी, प्लीज अनम्यूट। या मैं मोस्ट ऑफ थिंग्स आर रेजोनेटिंग, हम्म। लेकिन उसमें जैसे एक पॉइंट अभी किसी ने बोला था कि बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो वो भी चीज है कि अगर वो दे डोंट फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग तो वो बोर होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो साइड हो जाएंगे। हाँ, वो लॉजिक मेरे नहीं साथ भी मिलेगा, प्रेशर आएगा तो नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ ये। कह सकते हैं। हाँ। बाकी सारी चीजें मैच हो रही हैं। ठीक है। लोग ओके ओके, और किसी की थी यहाँ पे पेपर स्किन, आपकी भी थी ना मैम दीप? मे- मैम मेरी थी दीप्ति हम्म। नाम है मेरा। मैम जी। मेरा एक दूसरा सवाल है आपसे कि जो आपने बोला 100% सही, मतलब आई कैन ऑलमोस्ट सी माई सेल्फ है। ओके। बट आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट आई रियली वांट टू, जैसे आप हेल्थ वाला बोल रहे हैं, आई हम्म। रियली नीड अ सॉल्यूशन फॉर इट। मतलब प्रॉब्लम तो मुझे पता है कि मैं हाँ। 4 दिन करूंगी, 5वें दिन नहीं करूंगी। हम्म। तो कैन इट बी सॉल्व? कोई क्रीम लगा के अपने हाथों को पतला जा सके, कुछ किया जा सके कि मेरी थोड़ी हैबिट्स जो है जैसे हेल्थ की, और जो आपने डिसरिस्पेक्ट वाला बोला, एट टाइम ना जॉब में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मैम, क्योंकि होती हैं चीजें। आई एम अ जर्नलिस्ट, हम्म। मैं आईएएस को रिपोर्ट करती हूँ, तो उनकी भी बड़ी ईगो है। मतलब जितनी बड़ी ईगो मेरी है उतनी ही बड़ी ईगो उनकी ही है। तो आई एक्चुअली हैव कम फॉर सॉल्यूशन। ओके। मतलब सवाल जो आपने बोला वो तो 100% सही है, लेकिन अब ठीक है। सॉल्यूशन भी कुछ है तो वो बता दीजिए मैम। तो उसको ड्राई कर लीजिए, स्किन को जितना आप ड्राई करेंगी उतना अच्छा है, उसको सॉफ्ट मत करिएगा वरना आप एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाएंगी, है ना। तो उसको सॉफ्ट मत करिएगा, उसको ड्राई करिए जितना ड्राई कर सकती हैं। तो उसका क्या तरीका होता है?
बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज मत करिए, रेगुलर हैंड वॉश करिए। अगर आपको हैंड में कुछ एलर्जी नहीं है तो मतलब बेसिकली आप जैसे सामान उठाना, वेट लिफ्ट करना, ये सब करिए, आपका स्किन ड्राई होने लगेगा। रेगुलर यूज ऑफ अच्छा सैनिटाइजर। हाँ, रेगुलर यूज ऑफ सैनिटाइजर, यस, ड्राई करिए। अच्छा, ड्राई वो तो मेरी ये कुछ हैबिट्स सुधर जाएंगी मैम। थोड़ी बहुत, यस, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे दिलीप जी का स्किन है ना, वो आइडल होता है इस सिचुएशन में। ऐसे लोग मनमौजी होते हैं और बहुत इस चीजों पे फोकस नहीं करते। इनको जो चाहिए वो चाहिए, फिर आप कुछ कहते रहो, प्रेशर दो, कुछ करो वो पीछे रहेंगे उस चीज के। तो ड्राई स्किन अच्छा होता है, ड्राई स्किन होना चाहिए। जैसे ऐश्वर्या जी की स्किन सिल्क और पेपर के बीच में है, तो आप पेपर वाली क्वालिटी से रेजोनेट कर पा रही हैं ऐश्वर्या जी? हाँ हाँ, यस, कंप्लीटली। कंप्लीटली, ओके, ठीक है। या क्या पहले आपकी सिल्क स्किन थी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है ऐसी, यंग एज में, या पहले? हाँ, ऐसे ही था मेरा हाथ पूरा। हाँ, क्योंकि मुझे वो ट्रांजिशन दिख रहा है आपके पाम पे। ठीक है, लेट्स डिस्कस सिल्क स्किन। सो सिल्क स्किन बहुत इजी है समझने के लिए। स्किल स्किन सबसे पहले सॉफ्ट बहुत होती है, बहुत सॉफ्ट स्किन, ठीक है। और इसमें लाइंस विजिबल नहीं होती बहुत ज्यादा। जो रेखाएं हैं ना, वो बहुत ही इनविजिबल सी होंगी, या आपको ऐसा लगेगा देखने में कि एक दो ही लाइंस हैं, प्रॉपरली मेजर लाइंस विजिबल ही नहीं है, और माइनर लाइंस भी ज्यादा नहीं होती हैं। सो बहुत ही सॉफ्ट पाम होगा एंड लाइंस विजिबल नहीं होती हैं। सो दैट इज कॉल्ड सिल्क स्किन। जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, इनकी लाइंस बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, ठीक है। सो ऐसे पाम को हम सिल्क स्किन बोलते हैं। ये So I विमेन। remember one thing when I was a kid, like some 5 6 year old. हम्म। तो my grandfather वो दिखा रहे थे मेरा हाथ किसी को, उनके हम्म। फ्रेंड को। हम्म। तो वो पाउडर डाल के देखना पड़ा था उनको, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था तभी। राइट राइट, तो सिल्क स्किन में ये करना पड़ता है। इस पे मैं आती हाँ। आगे, बट आपने अभी डिस्कस किया। तो जब भी किसी के पाम पे आपको रेखाएं नहीं मिलती हैं तो पाउडर डालना पड़ता है, ठीक है। कोई भी टाल्कम हाँ। पाउडर, कैंडिड पाउडर, कुछ भी जो भी आपको सही लगता है, आप डाल के उनको देख सकते हैं। या वेट लिफ्टिंग वाली जो चौक आती है ना, लिक्विड चौक, वो लगा के देख लीजिए, तो आपको जो रेखाएं हैं वो क्लियरली दिखेंगी। लेकिन सिल्क स्किन होने का जो मतलब है वो कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे आप कितना भी पाउडर लगा लो। अगर किसी की सिल्क स्किन है तो वो क्वालिटीज बहुत क्लियरली उनकी पर्सनालिटी में विजिबल होंगी। और ये जो स्किन टाइप है, ये मेजॉरिटी आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत कम, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, लेस देन 10% मेल में ये सिल्क स्किन दिखती है, लेस देन 10%। सो बात करते हैं इनकी क्वालिटीज के बारे में। सबसे पहली जो बहुत प्रोमिनेंट क्वालिटी है वो ये है कि दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। बहुत सेंसिटिव होते हैं। बातों को फील करना, बातों के साथ रिलेट करना, लोगों के साथ एम्पथाइज करना, ये इनकी बड़ी ही प्रोमिनेंट क्वालिटी है। इनकी जो एनर्जी है वो पैसिव होती है, यानी इनके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, बट उस एनर्जी को ये चैनलाइज नहीं कर पाते हैं टाइमली, या रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दे आर वेरी इंट्यूटिव। इनको भी फील हो जाता है कौन कैसी पर्सनालिटी का है, इनके साथ किस पर्पस से जुड़ रहा है, उस व्यक्ति को इनसे क्या चाहिए। इनको ये बहुत इजीली और क्लियरली दिखाई पड़ता है। लेकिन ये कभी भी उस बारे में बोलते नहीं हैं। जैसे पेपर स्किन वाले बोल सकते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी है। ये सिल्क स्किन वाले नहीं बोलेंगे, उस चीज को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। दे डिसलाइक मैनुअल वर्क। ये जितने भी लेबरिंग वर्क हैं, या फिर जहाँ पे बहुत मेहनत लगती है, जहाँ पे बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, ऐसे काम करना इनको पसंद नहीं होता। और कर भी नहीं पाते। अगर मान लीजिए करना पड़े भी तो ये कर नहीं पाते हैं बहुत कॉन्स्टेंटली। इन लोगों को नॉन फिक्शंस, जितनी भी नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं, वो पढ़ना बहुत पसंद होता है। एंड इनका एक अपना इमेजिनरी वर्ल्ड है, और ये उसी वर्ल्ड में आप कह सकते हैं अपनी जो एनर्जी है वो लगाते हैं। और इनका एक अपना माइंडसेट होता है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। और वो माइंडसेट टोटली इमेजिनरी होता है, या अनरियलिस्टिक होता है। और अगर टीन एज में ऐसा पाम मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, ये बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। जरा सा भी प्रैक्टिकल नहीं है। ये कुछ और ही सोच के बैठा हुआ है माइंड में, कि दुनिया कुछ और है। ऐसा हुआ था ऐश्वर्या जी आपके साथ? हुआ है कभी? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ,
बट but ऐसा I कभी लगता था कि ऐसा करूंगी non-fiction. वैसा करूंगी, आपका एक इमेजिनरी वर्ल्ड था, या फिर आप अपने हिसाब से हाँ चीजें? हाँ, वो तो था। मैं हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि हाँ ये ऐसा है, वो वैसा है। राइट, मतलब जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उससे थोड़ा दूर रहते हैं ऐसे लोग, इनका Yeah, and I liked isolation. I liked being alone all the time. मेरे दुनिया में रहना, जो मैं करती हूँ वही सही है, not mingling with people. राइट, राइट, ठीक है। और नॉवेल्स पढ़ना, नॉन फिक्शन Yes, टॉपिक? yes, yes. I used to complete one book in a day. वाओ ठीक है, राइट। Next है hates loud music, aggressive behavior from others, very emotional, avoid any quarrel, likes romantic and soft music। इन लोगों को लाउड म्यूजिक बिल्कुल नहीं पसंद होती, और कहीं पे भी लाउड म्यूजिक है तो ये अवॉइड करते हैं जाने के लिए। एंड बाय चांस जाना भी पड़े तो ये वहां पे बहुत देर नहीं रुक सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके हेल्थ पे वो चीज दिखने लगती है, हेडेक होना या हार्ट बीट फास्ट हो जाना या एंजाइटी होने लगना, ऐसी समस्या इनको फेस करनी पड़ती है। इनको इनके साथ एक बहुत आप बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेट चीज अटैच रहती है, कि ये लोगों के साथ बहुत गिविंग होते हैं बट लोगों से इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जनरली इनको या तो अग्रेसिव बिहेवियर या मीन बिहेवियर, रूड बिहेवियर, या ऐसा बिहेवियर मिलता है दूसरों से जिसकी वजह से इनकी पर्सनालिटी विद टाइम चेंज होती जाती है। ये खुल नहीं पाते हैं सबके साथ, क्योंकि इनको पता है अगर ये किसी से ज्यादा ओपन अप होंगे तो लोग इनको जज करेंगे, लोग इनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, और इनकी लाइफ एक आप कह सकते हैं रोलर कोस्टर राइड की तरह चलती है, या बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस इन्होंने देखे होते हैं अपनी लाइफ में। जो पर्सनालिटी एक टीन एज में सिल्क स्किन पर्सन की होगी, वो अडल्ट फेज में कंप्लीटली चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज एपिसोड्स। इनको लड़ाई करना नहीं पसंद है, स्पेशली वर्बल आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। अगर इनको बहस करनी भी है, लड़ाई करनी भी है, तो ये चैट पे लिख के छोड़ देंगे, ब्लॉक कर देंगे कि अगला पढ़ ले और इनको भी शांति मिल जाए। बट सामने से फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। एंड दे लव रोमांटिक एंड सॉफ्ट म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक इनको बहुत पसंद होती है, दे रियली एंजॉय इट। ऐश्वर्या जी, होता है आपके साथ, ऐसा हुआ है कभी? Yes, yes. ये I completely resonate with this. मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करती हूँ। मुझे इतना कुछ बोलना होता है, उनको डांटना होता है, मैं वो हम्म, तब पूरा मैसेज में लिख देती हूँ वो। हम्म, बट मैं सामने कुछ भी नहीं बोलूंगी उनके। राइट। और आपको क्या टीन एज में या फिर अर्ली इयर्स में ऐसे अग्रेसिव या मीन बिहेवियर मिला है दूसरों से? Not that much, हाँ, बट because I used to like being alone. तो हम्म, I haven't faced that. ओके, ओपन अप होने में समस्या आई है? हाँ हाँ। आप, इमोशनल, अगर कोई मुझे कुछ भी बोलता मैं रोने लग जाती थी। कुछ राइट। भी, थोड़ा भी आवाज करे मैं रोने लग जाती थी। एंड व्हाट आई अबाउट वॉज लाउड म्यूजिक? सॉरी। व्हाट अबाउट लाउड म्यूजिक? I hate loud music till date. हाँ, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हुआ है ना इनका पाम स्किन। अभी पेपर रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन सिल्क वाला हिंट है अभी भी। अगर आप टेक्सचर देखो इनके पाम की, ग्रुप में इनकी पाम की फोटो है, अगर आप टेक्सचर देखेंगे तो टेक्सचर सिल्क वाला है लेकिन लाइंस पेपर वाली हैं। तो वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो पाम स्किन है ये चेंज हुई है विथ टाइम, राइट। इनकी पर्सनालिटी बहुत कोल्ड होती है, मतलब जो ये वाकई हैं, जो जैसे व्यक्ति ये सच में है, ये कभी भी उस चीज को ओपनली रख नहीं पाते हैं दूसरों के सामने। ये कुछ और बन के रहना पसंद करते हैं, ये इनको डर होता है जजमेंट का। हाइड सेल्फ फ्रॉम सन एंड पीपल, लाइक्स आइसोलेशन, इन लोगों को आइसोलेशन बहुत पसंद होती है। धूप में निकलना नहीं पसंद होता है, समहाउ धूप में निकल भी गए तो पूरा कवर करके निकलेंगे। इवन कार से जा रहे हैं तो प्रॉपर शील्ड लगा के जाएंगे, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि लाइट पड़े इनके ऊपर। बेसिकली वैम्पायर एनर्जी होती है सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट मैं सिल्क स्किन वालों को इस तरह से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाती हूँ। दे हेट क्विकनेस इन एनीथिंग, ओवर थिंकर्स एंड सेल्फ डाउट। कोई भी डिसीजन लेना है तो ये जल्दबाजी नहीं कर पाते, इनको समय लगता है उस चीज में। ये बहुत कह सकते हैं आपकी एनालाइज करते हैं, सोचते हैं चीजों के लिए। और कोई भी अगर इनको प्रेशर दे कि फटाफट सोचो, तो ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते और ना ही डिसीजन ले सकते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में रहते हैं। इनको कई साल तो इस चीज पे काम करना पड़ता है दैट दे आर गुड इनफ,
फॉर दिस करियर और फॉर दिस सोसाइटी और वट एवर दे आर डूइंग। तो इनके अंदर ये चीजें आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगी। दे डिसलाइक एल्कोहल और एनी एडिक्शन। तो एल्कोहल वाले केस में आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये अल्कोहल लेते भी हैं तो वो कंपल्शन नहीं है इनके लिए। कभी कभी पी लिया दैट इज फाइन, बट इनको कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे पीना ही पीना है, या चाय का कॉफी का एडिक्शन नहीं होता। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये चाय नहीं पी तो सर दर्द हो रहा है, कॉफी नहीं पी तो अजीब सा फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, या किसी भी चीज के पीछे इतना एडिक्टेड हो गए कि इनकी लाइफ उसी के आसपास घूम रही है। ऐसा नहीं होता इनके साथ। They may suffer emotional, mental, and physically for long time early in life, like loss of parents, no support, childhood trauma, etc. तो इनके साथ ये भी चीज बहुत क्लियरली देखने को मिलती है कि ये अर्ली ईयर्स में, स्पेशली टीन एज में, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली बहुत सफर करते हैं। अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं रहते, अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाते। एंड सिल्क स्किन वालों के साथ अर्ली लॉस ऑफ पेरेंट्स, या फैमिली से सपोर्ट ना मिलना, या किसी तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमा, या अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, या दोस्ती ना कर पाना, दोस्त ना होना, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। राइट। करियर की बात करें, सो दे कैन वर्क एज केयर गिवर्स, थेरेपिस्ट, स्पिरिचुअलिटी आर्टिस्ट, रिसर्चर्स, पीएचडी होल्डर्स, राइटर्स, प्रोफेसर्स, रिलीजियस डिवोटीज। एंड हेल्थ में ऐसे लोगों को इमोशनल ट्रॉमा, नर्वस डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, क्रोनिक इश्यूज बेसिकली, एंड डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। मैरिज की बात करें तो इनकी मैरिज या तो बहुत अर्ली हो जाती है, या बहुत मतलब आप कह सकते हो जो एक डिसेंट एज होती है उससे देर में होती है। एंड ये खुद से वो नहीं करते। आप बोल सकते हो कि खुद से चार्ज नहीं लेते, और इनके पेरेंट्स भी क्लियरली चार्ज नहीं लेते। तो कई बार जो इनके डिसीजंस हैं वो गलत हो जाते हैं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ठीक है। And they are absent at times, have separate bedrooms, bare minimum physical relation between couples. So इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट होता है इनके रिलेशनशिप में। ये उसके लिए बहुत क्रेव करते हैं, इनको वो जो मिसिंग पार्ट था इनके अर्ली ईयर्स में, ये अपने पार्टनर में ढूंढते हैं, बट समहाउ इनको पार्टनर ऐसा मिलता है जो इमोशनली बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता इनके लिए। सो ऐश्वर्या जी, डू यू रेजोनेट विद ऑल दीज क्वालिटीज, या कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंजेस हैं? Like most of them, but some things are not there. ओके। तो क्योंकि अभी ट्रांजिशन हो गया है ना, पेपर स्किन पे आ गए हैं, इसीलिए। हाँ हाँ। तो अगर अभी तक सिल्क स्किन होता तो प्रॉब्लम होती, काफी प्रॉब्लम होती। मैम, बट ये डाउट था मुझे, लाइक अगर जी किसी का भी स्किन ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है तो जी। उनकी प्रीवियस क्वालिटीज पूरा लाइफ लॉन्ग रहेंगे या वो चेंज होता रहेगा? चेंज होंगी, लेकिन कुछ क्वालिटीज रिफ्लेक्ट करेंगी, जैसे या इमोशनल होना, कन्फ्रंट ना कर पाना, या जो ट्रॉमा एक बैठ गया है ना अर्ली इयर्स में, वो अभी तक रहना, ये सारी क्वालिटीज रहेंगी उनके साथ लाइफ लॉन्ग। उस पर वर्क करना पड़ेगा उन्हें। हाँ। ठीक है। ओके। तो करियर की बात करें तो जितने भी सिल्क स्किन वाले लोग हैं वो हार्ड वर्क नहीं कर सकते, फील्ड जॉब नहीं कर सकते। आपकी Some आवाज नहीं आ रही things है like ऐश्वर्या you're जी। not used to listening to loud music. हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही है ऐश्वर्या जी, अनम्यूट करिए। ओके। सो जब भी आप करियर के लिए एनालाइज करेंगे किसी का पाम, और अगर आपको सिल्क स्किन दिख गई, सबसे पहले आपको स्किन ही दिखेगी। अगर सिल्क स्किन दिख गई तो आप ये समझ जाइएगा कि फील्ड वर्क नहीं कर सकते, फिजिकल लेबर वाला काम नहीं कर सकते, और ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो। तो अगर उनका प्रोफेशन ये डिमांड करता है तो वो ये काम नहीं कर सकते। आपको और लाइंस देखने की जरूरत ही नहीं है, आप वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में होता है फिजिकल वर्क बहुत सारा, बहुत मेहनत का काम है ये, है ना। सेल्स जॉब जिसमें फील्ड वर्क बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, ऐसे काम ये नहीं कर सकते। या आर्टिस्टिक काम जिसमें बहुत हाथ का इस्तेमाल हो, स्किल बेस्ड काम जिसमें हाथ बहुत इस्तेमाल होता हो, ये नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल आएगी। क्लियर? यस मोहित जी बताइए। मैम जैसे फील्ड वर्क आपने बताया, तो पेपर स्किन के लिए आप क्या कहेंगे उसमें? कर सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा नहीं, प्रेशर नहीं होना चाहिए, बस कर वो सब हाँ। कुछ सकते हैं,
प्रेशर नहीं होना चाहिए। शर्तें हैं वहां पे और यहाँ पर वो केपेबल ही नहीं है। हाँ, पेपर स्किन वालों को आप पैदल दौड़ा दो, लेकिन प्यार प्यार से वो सब कर देंगे। लेकिन जहां प्रेशर दिया वो हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से, कि जो करना है कर लो, मुझे हिला के दिखाओ यहाँ से। फिर वो ईगो पे आ जाती है बात, कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया मुझसे। ठीक है। और सिल्क स्किन वाले बहुत जेंटल होते हैं, उनकी एनर्जी ही बड़ी प्यारी फ्रेजाइल सी होती है, नहीं कर सकते, बहुत टिपिकल काम बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लियर। एंड इवन अगर इनको लीडरशिप रोल पे रख दिया जाए ना, तो इनको लोगों की सलाह की बहुत जरूरत पड़ती है, अकेले नहीं ले पाते बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, इनको काफी टाइम लग जाता है उस चीज में। क्लियर। ओके, लेट्स मूव अहेड। दिलीप जी का मैम पाम वन थिंग, लाइफ। यस यस, बताइए। अगर हमारा पर्सनालिटी हमको चेंज करना है, तो अगर हम हाथ चेंज कर दे, लाइक हाँ, कोई चेंज कर पूछा सकते ना हैं। अभी कि हाथ वैसे नहीं, किसकी? मतलब स्किन टाइप। हाँ हाँ तो हाँ। कभी अभी कोई पूछा कि उनको कुछ दिक्कत होता है, तो हमने सजेस्ट किया कि अल्कोहल रब करे वो सब, तो पर्सनालिटी उससे चेंज हो जाता है, लाइक वी कैन कम्प्लीटली चेंज द पर्सनालिटी। अगर वो स्किन टाइप एक लंबे समय के लिए रहा उनके साथ, तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा उनके ऊपर। ओके। ठीक है। हाँ जी। मोहित जी, आपने किसका पाम भेजा है? एक और ये पाम। मैम मैंने एक ही फोटो शेयर करी है मैंने। अच्छा, ये आपके पाम की है? जी। ओके। बहुत सारी फाइन लाइंस हैं, बहुत डिजायर्स हैं आपके अंदर, बहुत कुछ करना है। तो ये पेपर्स की नहीं है, मतलब मैं सही समझ रहा हूँ? है पेपर स्किन, बट बहुत सारी फाइन लाइंस हैं, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत सारी हैं। तो ये मैम अच्छी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी नहीं, अच्छा साइन। फाइन लाइंस देखिए, किसी के पाम में अगर आपको फाइन लाइंस दिख गई, मैं रीडिंग की बात ही नहीं कर रही यहाँ पे, आपने मेरा पाम देखा और आपको दिखा कि बहुत सारी फाइन लाइंस हैं, तो ये तो समझ जाइए कि इस पर्सन में डिजायर्स बहुत है और पोटेंशियल बहुत है, ये लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है। क्या करेगा उसके लिए वो हमारे पास आया है, लेकिन इसके अंदर जो कहते हैं ना आग है, वो बहुत प्रॉपर है, इसको करना है कुछ लाइफ में, ये शांत नहीं बैठ सकता। तो ठीक। वो चीज आपके पाम पे मुझे दिख रही है कि फाइन लाइंस बहुत सारी हैं। इवन दिलीप जी के भी पाम पे वो चीज है, बहुत सारी फाइन लाइंस है। तो मतलब डिजायर तो है, बहुत सारी डिजायर्स है, बहुत कुछ अचीव करना है। कुछ एक स्टीरियोटाइप मैम ऐसे बचपन से भी सुनने में आया है कि जैसे आपके हाथ में बहुत सारी लाइंस हैं तो स्ट्रगल ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा होती है। जिनके हाथ में, जैसे सिल्क स्किन आपने बताया, उनके हाथों पे लाइन ज्यादा नहीं होती है, विजिबल ज्यादा नहीं होती, राइट? हम्म। ऐसा बोला भी जाता था कि यार ये लोग सिर्फ राज करने के लिए पैदा हुए हैं, कि इनकी जिंदगी में स्ट्रगल कम होगा। बहुत इजीली सेटल हो जाते हैं, बट जितनी फाइन लाइन ज्यादा है उतना ज्यादा आप दौड़ोगे चीजों के पीछे। तो देखिए, दौड़ता वही है ना जो लायक होता है उस चीज के, एग्जैक्टली, हाँ। जो उस चीज के लिए लायक ही नहीं है, जिसके अंदर आग ही नहीं है वो चीज पाने की, वो क्यों भागेगा? लाइक अपने हिसाब से चीजों को सेटल करना है उसको, तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक भागता अपने रहेगा। आप को घिसता रहेगा, दौड़ता रहेगा। अब उसको आप स्ट्रगल बोल लो या डेस्टिनेशन में पहुंचने का रूट बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, बट जो दौड़ेगा, जो एक्सपीरियंस लेगा, पहुंचेगा तो वही ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है। है ना? तो फाइन लाइंस जिनके पाम पे दिख जाए, आप ये चीज तो समझ जाइएगा कि ये कुछ करने आया है इस लाइफ में, ये कुछ करेगा, ऐसे तो नहीं बैठने वाला कि कुछ भी मिल गया और कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नहीं। बहुत हाथ पैर मारते हैं ऐसे लोग। दिलीप जी, होता है आपके साथ? बहुत हाथ पैर मारते होंगे आप, इजिली सेटल नहीं होते होंगे, यस अनम्यूट। मैम। है ना? यस मैम। हाँ, तो ये कुछ ना पहली ऑब्जर्वेशंस होती हैं जब आप पामिस्ट्री में काम करते हैं, पामिस्ट बन जाते हैं, रीडिंग्स देते हैं, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जिससे आप सामने वाले का पोटेंशियल समझ पाते हैं कि इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है भी या नहीं, कि कुछ भी बोल रहा है आपके सामने। क्योंकि झूठ तो हम ही पकड़ेंगे ना, वो तो बोलेगा नहीं कि मैम मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है या सर मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, वो हमें पकड़ना है कि ये किसी लायक है भी या नहीं। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ग्रेनी स्किन के बारे में। ग्रेनी स्किन और कोर स्किन ना बहुत सिमिलर हैं, बहुत सिमिलर। तो ये कैसा स्किन टाइप है? ड्राई स्किन है, प्रॉपर ड्राई स्किन है ये। ठीक है। जब आप ऐसे रब करेंगे तो एकदम प्रॉपर खारिश वाली आवाज आती है। एंड ग्रेनी स्किन में फाइन लाइंस बहुत होती हैं और कोर स्किन में फाइन लाइंस कम होती हैं। ओनली डिफरेंस बिटवीन ग्रेनी एंड कोर्स, बाकी सब सिमिलर है। लाइंस बहुत डार्क होंगी, बहुत डार्क होती हैं, पेपर स्किन से ज्यादा डार्क होती हैं। ठीक है। बहुत ड्राई स्किन होती है, लेकिन ग्रेनी स्किन में फाइन लाइंस बहुत होती हैं और कोर स्किन में फाइन लाइंस कम होती हैं।
दैट इज दी ओनली डिफरेंस। तो मैम दीप्ति जी, मैं आपको कोर स्किन बोल रही थी, कर लीजिए। मैम मुझे ना अभी भी ग्रेनी स्किन और कोर्स स्किन के अंदर जैसे मैं छूऊं किसी की स्किन तो कैसे पता चलेगा, वो डिफरेंस समझ नहीं आया। ड्राई होती है, प्रॉपर ड्राई स्किन होती है, ठीक है। जैसे पेपर ओके। स्किन आप छुएंगे तो आपको उतनी ड्राइनेस फील नहीं होगी, लेकिन कोर्स और ग्रेनी में प्रॉपर ड्राइनेस फील होती है। और ये आपको मेल पर्सन में मैक्सिमम टाइम मिलेगी देखने को। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा फील्ड जॉब करते हैं, मेल पर्सन, या ऐसा काम करते हैं जहाँ पे उनको हार्ड केमिकल्स टच करने पड़े, तो स्किन कैसी हो जाती है, एकदम हार्ड, है ना, एकदम टाइट स्किन हो जाती है, वैसा स्किन यस है। मैम। एंड जो लाइंस है वो एक्सट्रीमली डार्क होती हैं, काली लाइंस होंगी या डार्क ब्राउन लाइंस होंगी, हल्की लाइंस नहीं होती, स्किन कलर की नहीं होती, ठीक है। थैंक यू मैम। या वेलकम। सो सबसे पहले बात करते हैं कोर स्किन के बारे में। कोर स्किन और ग्रेनी स्किन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया सभी को, कि आपको ग्रेनी में फाइन लाइंस मिल जाएंगी और इसमें नहीं मिलती हैं। इसमें स्किन बहुत थिक होती है, कोर स्किन में हार्ड होती है और रफ होती है, और ये आपको मेल पर्सन में मेजॉरिटी टाइम्स दिखेगी। बहुत कम बार ऐसा होगा कि किसी फीमेल में दिखे, मतलब 10% से बहुत कम, मतलब अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 2-3% आपको इतने ही फीमेल्स में दिखेंगी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सबसे पहली क्वालिटी है, ऐसे लोग चार दीवारी में नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। इनको आउटडोर रहना, बाहर जाना, लोगों से सोशलाइज करना बहुत पसंद होता है। डू फिजिकल और मैनुअल वर्क, वेरी अग्रेसिव एंड एरोगेंट। ये वो लोग हैं जो रोना आ रहा है तब भी चिल्लाएंगे, हंसी मजाक चल रहा है तब भी चिल्ला चिल्ला के हंसेंगे, नॉर्मली बात कर रहे हैं तब भी जोर से बात करेंगे। इस तरीके की क्वालिटी होती है। एंड इनको फिजिकल और मैनुअल वर्क करना पसंद होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, ठीक है। स्पेशली मतलब जैसे हमारे फादर्स होते हैं ना, फादर, पिताजी कैसे होते हैं, कुछ भी है, कुछ खराब है, खुद लिया स्क्रू ड्राइवर, चालू हो गए, अरे क्यों बुलाना बाहर से, मैं कर रहा हूं ना। मतलब ये ऐसे है कि अगर बाहर से काम करके भी आए ना तो घर में कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगे, या दोस्तों के साथ बाहर निकल जाएंगे। घर में रहना नहीं पसंद और फ्री रहना नहीं पसंद है। Not at all sensitive, very hard and almost indifferent to pain and temperature. इनको ना ही टेम्परेचर फील होता है और ना ही पेन फील होता है। और ये वो लोग हैं जो फील्ड वर्क घंटों कर सकते हैं, कड़ी दोपहर में चल सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस चीज से। एंड जो सेंसिटिविटी है नॉर्मली भी, जो इमोशंस वाली सेंसिटिविटी है वो भी इनके अंदर नहीं होती। मतलब फील नहीं कर पाते, किसी का दर्द है, किसी का दुख है, इनको फील नहीं होता। एंड अगर किसी तरह से इनको फील हो भी गया, मान लीजिए फैमिली में ही किसी को कुछ हो गया, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको कंसोल कर पाएंगे। नो इमोशंस, नो टेस्ट एंड नो टाइम मैनेजमेंट। पंचुअलिटी जीरो होती है, बिल्कुल पंचुअल नहीं होते हैं। इमोशंस बिल्कुल नहीं होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। एंड खाने पीने में कोई टेस्ट नहीं होता, कुछ भी खा लेते हैं, मतलब कुछ बना हो, नमक कम है, मसाले नहीं है, कुछ भी खा लेंगे, दे आर ओके विद एवरीथिंग, ठीक है। एंड लोगों में भी इनका टेस्ट नहीं होता है, किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी से भी रैंडमली किसी से दोस्ती कर सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड या स्टेटस नहीं देखते हैं। केयरफ्री एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ एंड फैमिली। तो इनका जो एक रिस्पॉन्सिबल साइड होता है वो कभी फैमिली इनकी देखी नहीं पाती है। तो फैमिली वालों को अक्सर इनसे यही शिकायत होती है कि आप कभी हमारे लिए अवेलेबल रहे ही नहीं। ऐसा ऐसा नहीं है कि ये लोग दिल के बुरे होते हैं, बट इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, इनको नहीं पता कि कैसे अपनी फैमिली को संभालना चाहिए। पैसे दे देंगे, सब बातें ठीक है, लेकिन फिजिकली अवेलेबल नहीं रहते बहुत ज्यादा। अडिक्टेड टू एल्कोहल एंड अदर्स, नॉट नेसेसरी एल्कोहल, बट इनको किसी ना किसी चीज का एडिक्शन जरूर होता है। वो किसी चीज का भी हो सकता है, चाय कॉफी, खाना पीना, पान मसाला, कुछ भी हो सकता है, बट एक एडिक्शन जरूर इनके साथ चलता रहता है, जिसके बिना ये काम नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। They are very energetic and won't follow any rules and regulations. रूल्स रेगुलेशन वाला फंडा इनके अंदर नहीं होता और ये फॉलो भी नहीं कर पाते। अगर इनसे बोला जाए रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलने के लिए तो ये पीछे हट जाएंगे, इनकी बस की बात नहीं होती। करियर में बात करें तो मैनुअल वर्कर्स, फार्मर्स, फिशरमैन, बिल्डर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिस्ट, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डेली वेजेस का काम करता है कि रोज कमाया रोज खर्च किया, वैसे काम इन पे सूट करते हैं और ये बड़े आराम से ऐसे काम कर सकते हैं।
go through a lot of injuries and accidents throughout life. Late age suffers from arthritis, lungs और kidney failure. Of course, because of addiction, इनके साथ किसी ना किसी तरह का मतलब सीरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड रहता है, स्पेशली लंग्स और किडनी फेलियर, ये बहुत प्रोमिनेंटली देखा गया है। एंड मैरिज की बात करें तो ये पार्टनर्स के लिए बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं। इसकी वजह से जब इनका थोड़ा मिड एज आता है, आफ्टर 30s, तो ये अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली पूरी तरह से इनसे डिटैच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक है, इनके साथ नहीं रहना पसंद करती, और अगर साथ रह भी लिए तो कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है आपस में। क्लियर? सो दैट वाज कोर स्किन। अब बात करते हैं ग्रेनी स्किन के बारे में। ग्रेनी स्किन आपका था दिलीप जी, है ना? यस मैम। सिमिलर, यस। सो ये भी मेल पर्सन में आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। एंड बात करें इनकी क्वालिटीज के बारे में, तो ये सेंसिटिव नहीं होते बहुत ज्यादा, इनके अंदर प्रैक्टिकलिटी बहुत देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस फील नहीं करते, बट जो इनका प्रैक्टिकल साइड है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है इनकी पर्सनालिटी में, इनके बात करने के ढंग में। इमोशनल बहुत इजीली नहीं होते हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव या आप बोल सकते हैं बिजनेस माइंडसेट के होते हैं। इनका दिमाग बिजनेस की बातों में, कैलकुलेटिव बातों में, इन सब में बहुत अच्छे से लगता है, और इनको समझ आती हैं ये चीजें। जैसे बहुत लोग होते हैं, उनसे आप बिजनेस की बातें करें तो उनको डिटेल समझ नहीं आती, बट इन लोगों को डिटेल, वहाँ का कैलकुलेशन, वहाँ के नंबर्स, सब कुछ बहुत ही क्लियरली समझ में आता है, और बहुत इजीली उस चीज को अडेप्ट कर पाते हैं। दे ऑलवेज वांट सम थ्रिल और एक्साइटमेंट। इनको लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चाहिए। ये कभी भी ऐसे नहीं रह सकते कि इनकी लाइफ एक फ्लो में चल रही है, नहीं, ये खुद से कुछ क्रिएट कर लेंगे, बट इनको थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए ही चाहिए। बोर नहीं हो सकते। बोर हो गए तो आप समझ जाइए, या तो इनकी तबीयत खराब है, या तो ये वो है ही नहीं। इनको कुछ ना कुछ चाहिए लाइफ में, जिसकी वजह से ये इन्वॉल्व रहें, बिजी रहें, और इनको मजा आती रहे। और नए नए लोगों से मिलना इनको बहुत पसंद होता है, नए नए काम करना, नए नए टास्क करना, नए लोगों से बात करना। क्रैक जोक्स और डू प्रैंक सडनली, केयरलेस अबाउट अदर्स इमोशंस एट टाइम्स। कई बार ये मजाक मजाक में ऐसी बात बोल जाते हैं जो दूसरों के इमोशंस को हर्ट कर जाए, तो इनको थोड़ा सा इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है, जितने भी ग्रेनी स्किन वाले लोग हैं। ठीक है, आप बहुत बार नोटिस करेंगे कि इनकी प्रैंक करने की आदत, जोक्स क्रैक करने की आदत बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब फैमिली में जिनसे ये क्लोज है उनसे हंसी मजाक प्रॉपरली करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं बातों बातों में कि इनको बाद में रियलाइज होता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, शायद उसको गलत लग गया है। ऑलवेज एक्टिव, वर्कोहॉलिक, नो टाइम फॉर फैमिली और किड्स, दे गेट हेटरेड फ्रॉम पार्टनर और किड्स लेटर इन लाइफ। सो बहुत एक्टिव होते हैं, काम को लेकर, करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर बहुत एक्टिव, सुपर एक्टिव। मतलब इनके लिए एज कोई बार नहीं होती कि मेरी एज ये हो गई तो मुझे आराम करना है, नो, दे विल कीप ऑन फाइंडिंग समथिंग और दी अदर। एंड इसकी वजह से कई बार ये फैमिली और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते, टाइम नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं इनके घर वालों को शिकायतें होती हैं इनसे कि आप उस फेज में थे ही नहीं मेरे साथ जब मुझे आपकी जरूरत थी, या आपने बहुत टाइम नहीं दिया, आप तो दूसरों के साथ बिजी थे। तो ये शिकायतें ना इनके लाइफ में बहुत क्लियरली देखने को मिलती हैं, बट दे आर वेरी वर्कहोलिक। ये कभी भी काम को मना नहीं करते, अगर किसी चीज से इनको बेनिफिट दिख रहा है तो सिचुएशन कैसी भी हो ये आगे बढ़ेंगे। दे आर समवन जो बहुत ही एक्टिव होते हैं चीजों को लेके। स्पोर्ट्स पर्संस, ऑल राउंडर, दे बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टिल लेट 30s एंड देन बिकम मास्टर ऑफ वन ड्यूरिंग मिड 40s। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत एक्टिव होते हैं फिजिकली, तो स्पोर्ट्स में भी आप इनको एक्टिव देखोगे। और इनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है, एक की नहीं, बहुत सारे। इनको जो बात समझ में आ गई है उस चीज पर काम करने लगते हैं। तो 30 की एज आते आते इनको बहुत नॉलेज हो जाती है, एंड 40s टच करते करते ये किसी एक या दो चीजों में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसको लेकर ये सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये तो मेरी ही चीज है ना, ये मेरे लिए ही बनी है, वैसा वाला इनका एटीट्यूड हो जाता है। हेट स्लोनेस इन एनीथिंग, लाइक टू टेस्ट एंड ईट एवरीथिंग। इनको जो धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, या धीरे धीरे डिसीजंस लेते हैं, ऐसे लोग नहीं पसंद। इनको क्विकनेस चाहिए। इनको ऐसा लगता है अगर ये काम करना है तो अभी करो, और नहीं करना तो ना बोलो। बीच में अटकाने वाली चीजें नहीं पसंद। एंड कोई भी चीज है तो ये पहले उसको देखते हैं, और फिर खाते हैं, और फिर एंजॉय करते हैं। मतलब इनके लिए
जो प्रेजेंटेशन है खाने का वो भी मैटर करता है, टेस्ट तो ऑफ कोर्स मैटर करता है, और टेस्ट के बाद इनको कैसा फील हो रहा है ये भी बड़ा मैटर करता है। ये रैंडमली कुछ भी नहीं खा सकते। जैसे बहुत लोग की हैबिट होती है ना कैसा भी खाना खा लिया, इनके साथ वो नहीं है। इनकी जो प्रिय खाने की चीजें हैं वो तो ये प्यार से खाते हैं, और कुछ नया बना है तो अगर इनकी आंखों को वो चीज भा रही है तो खा लेंगे, बट देखने में अच्छी नहीं लग रही है नहीं खा सकते, एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। एंजॉय देयर लाइफ एज दे लाइक, फॉलो सेल्फ मेड रूल्स। इनको अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना पसंद है, अपने बनाए रूल्स फॉलो करना पसंद है। कई बार अपने बनाए रूल्स के चक्कर में ये फंस भी जाते हैं, लेकिन फॉलो जरूर करते हैं, और दूसरों की सुनना नहीं पसंद। कोई आके इनको ये बोले मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो चीज इनको नहीं पसंद। तो बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि ग्रेनी स्किन वाले किसी से हेल्प मांगे, इनके अंदर वो आदत नहीं होती है, खुद से स्टैंड करते हैं लाइफ में। No one can guess their thoughts and actions. Money minded, they just want to earn lots of money. इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या आइडियाज हैं, ये शेयर नहीं करते। क्लियर तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया दे दें वो अलग बात है, बट ओपनली कभी बात नहीं करते चीजों के बारे में। तब तक नहीं करते जब तक ये खुद उस चीज को लेके श्योर ना हो जाए कि ये चीज मैं करूंगा आगे। राइट, रैंडम बातें करना नहीं पसंद। एंड पैसा कमाने का जो एक जुनून होता है इनके अंदर बहुत अच्छे से देखा गया है। मतलब ये इस चीज को लेकर बहुत क्लियर और श्योर होते हैं कि इनको लाइफ में पैसा तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, रिस्पेक्ट और ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, बट इनको पैसा कमाना है लाइफ में, ये पैसे से पीछे नहीं हट सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। गुड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्वालिटीज बहुत अच्छा होता है इनके अंदर, और मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है अपने क्लाइंट्स के साथ जिनकी भी ग्रेनी स्किन है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और मैनेजमेंट क्वालिटीज भी। ये सिंगल हैंडेडली ये चीजें कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और लीड भी कर सकते हैं। मेंटेन देयर हेल्थ थ्रू रेगुलर स्पोर्ट्स और जिम। हेल्थ पे बहुत कॉन्शियस होते हैं और बहुत फोकस्ड होते हैं। जिम करना, स्पोर्ट्स करना, टहलना, प्रॉपर डाइट लेना, रूटीन फॉलो करना। बाय चांस नहीं भी कर पा रहे तो अनशन नहीं खाते, ये नहीं कि कुछ भी खा लिया। प्रॉपर जो इनको सूट करता है, जिससे इनको लगता है कुछ बेनिफिट मिलेगा, बस वैसी चीजों को फॉलो करते हैं। करियर की बात करें तो बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सेल्स जॉब्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाई लेवल अथॉरिटिव जो ऑफिशियल्स हैं उस लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंजीनियर्स, सर्जन्स। एंड कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आपको बहुत डेडिकेशन दिखाना है, ऐसे कामों में ये बहुत अच्छा काम परफॉर्म करते हैं। एंड ग्रेनी स्किन में मैंने एक और चीज बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है, ये अक्सर ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जहाँ पे सारे लोग या फिर मेजॉरिटी लोग नहीं जा सकते। ये बहुत यूनिक चीज उठाते हैं जो कॉम्प्लेक्स हो, जो इनको एक्साइट करे, जिसमें दिमाग बहुत लगे। इनको वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं। इजी चीजें इनको पसंद नहीं, अगर कोई चीज इजीली हो रही है तो ये हट जाएंगे कि ये तो कोई भी कर लेगा, कुछ अलग चाहिए इनको लाइफ में। राइट। हेल्थ की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सब इनके साथ होता है। एंड जब इनका एक मिड एज क्रॉस हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत क्लियरली देखा गया है इनके साथ। मैरिज की बात करें तो लेट मैरिज होती है। एंड इनकी एनर्जी बहुत फ्लर्टी होती है। आई एम नॉट सेइंग ये फ्लर्ट करते हैं, बट जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हंसी मजाक के चक्कर में ये फ्लर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दूसरों का परसेप्शन है इनके लिए कि हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, तो हो सकता है इनका ये इंटेंशन हो। एंड दे बिकम केयरलेस आफ्टर सम टाइम टुवर्ड्स पार्टनर। एक्चुअली केयरलेस यहाँ पे गलत वर्ड लिखा है, केयरलेस नहीं होना चाहिए था। इनका क्या माइंडसेट रहता है ना, वंस दे आर मैरिड और सेटल्ड विद देयर पार्टनर, इनको ऐसा लगता है माय पार्टनर अंडरस्टैंड्स मी, और ये बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में। ये नहीं सोचते कि सामने वाले को भी टाइम चाहिए, सामने वाले को भी इनका पूरा एक ध्यान चाहिए, अटेंशन चाहिए। इनके माइंड में वो चीज आती नहीं है। इनको लगता है इफ आई हैव मैरिड दिस पर्सन तो ये अंडरस्टूड सी बात है दैट आई लाइक यू, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। तो ये उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलते हैं, इस वजह से कई बार इनके पार्टनर इनसे शिकायत कर सकते हैं, या मैरिड लाइफ कैन बी बिट प्रॉब्लमैटिक। नॉट ऑलवेज, बट ये एक शिकायत बनी रहती है दैट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर मी। राइट। सो दिलीप जी, प्लीज टेल अस इफ यू आर रेजोनेटिंग। मेरे हिसाब से आपको हमारे हस्तरेख का और कुछ चिन्ह देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने खाली मेरा हाथ का टाइप देख के 100% सब प्रेडिक्ट कर दिया है। राइट, वही मैं कह रही हूँ, जब आप इनिशियली प्रेडिक्शन पे आएंगे ना, तो बस आप स्किन देख लो तो आप पर्सनालिटी बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि वो व्यक्ति क्या काम कर सकता है, उसके अंदर कैलिबर कैसा है।
तो ये True. क्वालिटीज मैच कर रही हैं आपके साथ दिलीप जी? 100% मैडम। 100%। Yes. ओके, शिकायत रहती है आपकी वाइफ को? आप पूछिए उसको। नहीं है, उनको थोड़ा सा ये शिकायत है कि आप वर्कोहोलिक हो, और हाँ, शादी के पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन राइट, अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वगैरह राइट, वगैरह। और एक है दिस फैक्ट, आई एम नॉट डिनाइंग कि मैं वर्कोहोलिक हूँ, और मुझे जी, काम करना पसंद है, लोगों जी, का काम करना पसंद है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है। जी। तो और थोड़ा सा बिहाइंड मनी लेस हो, थोड़ा सा दुनियादारी जास्ती होती है। तो हम्म। नॉट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट आई एम गेटिंग, बट नेम फेम स्टेटस जबरदस्त मिली है। हाँ, बट जी। एक एज तक क्या ये माइंडसेट था कि मुझे पैसा कमाना है, या उसके शुरू में सब जो मैनेजमेंट के बुक्स वगैरह रीड करते थे, जी, गोल सेटिंग दिस एंड दैट वगैरह, बट अभी थोड़ा सा, नाउ आई एम 62, तो थोड़ा सा वो कम हुआ है। हम्म, यानी पैसे के पीछे भागना थोड़ा कम हुआ है, बट नए नए कुछ एडवेंचर्स करने की जो ये है, क्या बोलते हैं, इच्छा होती है, वो अभी भी उतनी है। हाँ, वो रहेगी क्योंकि स्किन अभी भी वैसा ही है, या कुछ ट्रांजिशन नहीं है उसमें। या क्योंकि क्या हुआ, अभी हमारे दोस्त लोगों ने कहा था, अरे दिलीप यार, एट द एज ऑफ 62 तुम एमए कर दिया, तो यू नो कभी रिटायर हो जाओगे। मैंने बोला जो ऊपर वाला बुलाएगा तब रिटायर हो जाऊंगा। हाँ, मतलब काम करना नहीं छोड़ते, बहुत वर्क मेहनत होता है। तो Yeah. वही कह रही थी मैं दीप्ति जी, आप थोड़ा सा ड्राई कर लो स्किन, है ना? क्योंकि आपकी पेपर स्किन में आपकी बहुत मुझे माइनर लाइंस दिख रही हैं, तो अगर ग्रेनी जैसा आपने कर लिया, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल। अगर इसके आसपास भी आ गया तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। Thanks, Eden. Mama, I really want to concentrate on my health. My हम्म, health is like something which I really want to take care of. आई लेकिन अंडरस्टैंड। वो हो ही नहीं पाता, पता नहीं होगा, क्यों। होगा। आप थोड़ा सा ड्राई कर लो, और अगर बाय चांस ड्राई नहीं कर रहे हैं तो ये माइंडसेट बना लो कि आई हैव टू चेंज इट, क्योंकि आपके पाम पे वही चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं जो आपका माइंडसेट होता है, जो आपकी डिजायर्स होती हैं। तो अगर आप ये क्लियर कर लोगे अपने माइंड में कि भाई ये चीज तो मुझे चाहिए, कुछ और मिले ना मिले, तो वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? I will do that. Thanks, Eden, Master. वेलकम। सो आई एम रैपिंग अप टिल हियर। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। मैं आपको एक पाम दिखाती हूँ, बाय दैट टाइम अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। बाकी एक मैं पाम दिखाती हूँ आपको, बताइएगा ये कौन सा स्किन है। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है? यस दिलीप जी। यस यस, एक स्मॉल क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू द टाइप ऑफ हैंड, जी, बट जी। अगर मस्तिष्क का रेशा और हार्ट लाइन, आपने अगर देखा होगा, वो दोनों कोइंसाइड हो रही है, हम्म, तो साथ में। इसका कुछ सिग्निफिकेंस है मैडम? हाँ, सिमिलियन लाइन बोलते हैं उसको, साथ में आ गई ना। हाँ हाँ। हाँ, उसका है, उस पे आऊंगी मैं, जब मैं ओके, आपको सारे लाइंस की वेरिएशंस पढ़ाऊंगी ना तो उस पे आऊंगी मैं। नो इशू नो इशू, थैंक बट यू। बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर। या है ना? ये या देखिए, ये कैसा स्किन टाइप है? रेनी। ग्रेवी। ग्रेनी। या ओके। ये किसका पाम लग रहा है, मेल या फीमेल? मेल। या मेल मेल ही रहे। फीमेल। ये फीमेल का पाम है। ओ, फीमेल का पाम। लेकिन फीमेल। मैम आपने बताया ना कि कुछ परसेंट ही फीमेल्स होती हैं, तो क्या हाँ, पता ये उन परसेंटेजेस में हो। राइट। तो मैंने इतने सालों में इनका पाम इतना क्लियर देखा है जो मुझे ग्रेनी दिखा, वरना फीमेल्स में ना पेपर स्किन वाला क्वालिटी आ जाता है या फिर वो रिफ्लेक्शन आता है पाम पे। बट ये मेरी स्टूडेंट है। ये स्टार्टिंग में देखने में लग रहा है कि ये पेपर स्किन होगा, बट अगर हम डिटेल में जाए तो हाथ थोड़ा सा मोटा भी है, राइट। एंड ज्यादा ड्राई भी नहीं, मतलब थोड़ा ड्राई भी लग रहा है। सो हम्म। इस वजह से, एंड लाइंस जैसे आपने बताया काफी डार्क होती है, हाँ, तो वो है इसमें। हाँ। तो इन्होंने जब इन्होंने 30s की एज के पास ये आई, तो जी। इन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया, क्योंकि इनको थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए थी। इन्होंने छोड़ दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया। आज की डेट में ये साध्वी हैं, लेकिन साध्वी होने के साथ साथ शी इज वेरी कॉम्पिटिटिव। हम्म। जिस ट्रस्ट के साथ ये जुड़ी हुई हैं वहां पे ये डायरेक्टर हैं, ओ, और इनको वो पोजीशन मेंटेन करनी है। समझ में आ रहा है कैसे जी। क्वालिटीज मैच कर रही हैं? स्पिरिचुअलिटी में तो है, लेकिन वो ग्रेनी स्किन वाली क्वालिटीज नहीं गई। हम्म। है ना? ये देखा है मैम, इनफैक्ट मेरी नजर में अभी एक व्यक्ति बिल्कुल आ गए हैं जिनकी ग्रेनी स्किन है, एंड हम्म। उनसे दिन में रोज 2 बार तो बोला ही जाता है कि सर प्लीज गेट मैरिड, शादी वादी कर लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, नाउ इज 35, बट वो हाँ, नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे। एक ही चीज रहती है कि आई डोंट वांट कि मेरी लाइफ कोई कंट्रोल करे, मुझे राइट। फ्रीडम चाहिए। हाँ, फ्रीडम चाहिए। ऐसे लोगों की शादी ना थोड़ा सा लेट कराई जाए या इनके पसंद के व्यक्ति से करवाई जाए तो ज्यादा अच्छी बात होती है। लेकिन मैम वो आपकी वाली क्वालिटी जो आपने बताया कि ये ध्यान ज्यादा नहीं दे पाएंगे। नहीं देंगे।
वो बिल्कुल महसूस होता है कि ये व्यक्ति की शादी करवा भी देंगे, लेकिन ये ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाँ, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत इन्वॉल्व रहता है। हाँ, अपनी चीजें जो हैं उनको प्रायोरिटी पे रखना ही रखना है, कि वो चीजें करनी ही करनी है। राइट राइट राइट। मैम, क्या ऐसा भी होता है कि ड्राई और ग्रेनी का मिक्सचर होते हैं कुछ हाथ? हाँ, मतलब वेरी, पर मतलब ड्राई ड्राई और ग्रेनी मतलब कोर्स और ग्रेनी का मिक्सचर अगर कोई है तो वो प्रॉपर ग्रेनी ही कहलाएगा। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि ग्रेनी और कोर्स में ओनली डिफरेंसेस ऑफ माइनर लाइंस, वही डिफरेंस है और कोई खास डिफरेंस नहीं है। जितने भी लोग ये रिक्शा चलाते हैं, जितने भी लोग डेली वेजेस का काम करते हैं, उनकी स्किन कोर्स होती है। और जितने भी लोग ये बिजनेस माइंडसेट के होते हैं, जैसे एक होता है रिक्शा चलाने वाला और एक होता है जिसने बहुत सारे रिक्शा खरीद लिए और बिजनेस की तरह उसको कर रहा है, ठीक है। तो जो जी। सिर्फ रिक्शा चला रहा है वो भी रेंट पे लेके, दैट इज कोर्स। और जो बहुत सारे रिक्शा को खरीद के खुद भी चला रहा है, दूसरों को भी चलवा रहा है, बिजनेस की तरह कर रहा है, दैट इज ग्रेनी। तो उसका ब्लेंड भी अगर हो गया ना तो वो भी ग्रे ही कहलाएगा। मैम, एक क्वेश्चन था जी। कि अभी एक हैंड मेरे माइंड में आ रहा है, उनकी स्किन आ रही है कि लाइक उनके हाथों में रेखा ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी लाइंस हैं डार्क हैं। दूसरी बात, जो स्किन है वो ड्राई नहीं है, ठीक है। वो सॉफ्ट है और काफी मोटा हाथ है। तो ऐसे को हम क्या कंसिडर पेपर करेंगे? पेपर स्किन है, पेपर स्किन है। प्रॉपर पेपर स्किन है फिर वो? पेपर स्किन है, यस। पेपर स्किन है। लेकिन ओके। हाँ, विद टाइम अगर उन्होंने मान लीजिए उनके डिजायर्स बदलते गए, उन्होंने केयर नहीं की प्रॉपर, तो फिर वो कोर्स पे जाएगी। अच्छा। ट्रांजिशन होता है, बट हम्म। सबके साथ नहीं होता, सिर्फ उनके साथ होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन के एक जर्नी से निकल रहे होते हैं। हम्म। वरना जिनकी लाइफ में एक पैटर्न फॉलो होने वाला होता है, उनकी स्किन कांस्टेंट बनी रहती है। जैसे मेरी हमेशा से ही पेपर है, कभी भी चेंज नहीं हुई है, कभी सिल्क नहीं थी। ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, अ, पहले मैंने बता दीजिए, एक मिनट, क्वेश्चन लेने से पहले ये बता दीजिए ये कौन सा स्किन है। दीप्ति जी, कौन सा स्किन? पेपर, पेपर। आपको क्या लग रहा है दीप्ति जी? मैम पेपर, पेपर, राइट, ये पेपर स्किन है। ठीक है, तो एक पेपर छोटा स्किन। सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, सभी लोगों को एटलीस्ट 5 पाम को रीड करना है, एनालाइज करना है, उनकी स्किन को समझना है क्या स्किन है। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन है फोटो लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको मैंने एक मिनट ऐश्वर्या जी, आप लोग को 5 पाम स्किन रीड करनी है, देखना है वो क्वालिटीज रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। ये सबके लिए प्रैक्टिस का है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जैसे टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे, हम कई बार यही भूल जाते हैं कि क्या क्वालिटीज थी। तो आई वांट कि ये क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। राइट। यस ऐश्वर्या जी बताइए। मैंने एक ग्रुप में फोटो भेजा है, ये हम्म। कोड स्किन हो सकता है क्या? देखती, नो दिस इज नॉट कोर्स, दिस इज पेपर। अगेन पेपर। पेपर, यस। क्योंकि इसके हाथ के जो लाइंस होते हैं ना, वो जो बारीक लाइंस होते हैं, वो बहुत दिखते हैं अगर हम्म, सामने से देखता है तो। पेपर है, बट बहुत डिजायर्स हैं। लेकिन मैम ये सिल्क नहीं हो सकती क्या? नहीं, सिल्क हल्की नहीं है, सिल्क, सिल्क नहीं है। हल्की नहीं, सिल्क। मतलब सिल्क से ट्रांजिशन हुआ है। हाँ, ये हम कह, क्योंकि बहुत सॉफ्ट लग रहा है हाथ बहुत देखने में। सॉफ्ट है, यस, बट ट्रांजिशन हुआ है। और कलर देखिए येलोइश पिंक है। जी। ठीक है। हम्म। ये पढ़ाई में अच्छे हैं क्या ऐश्वर्या जी, जिनका भी काम है? नहीं नहीं, किसका है ये? ये मेरे भाई का है। पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो बहुत समझदार हैं, दिमाग बहुत चलता है। दिमाग तो चलता है, बट ही फील्स वेरी सप्रेस्ड। सप्रेस्ड, ओके, ठीक है, बट दिमाग बहुत चलता है। हाँ, मतलब हाँ, also he is a overthinker, but he can't speak much in front of authority हाँ, और ऐसे। ट्रांजिशन हुआ है ना, तो वो वक्त के साथ हो जाएगा। थोड़े टाइम पेपर स्किन जब रिफ्लेक्ट होगी उनके पर्सनालिटी पे तो वो चीजें आ जाएंगी। ओके ओके। हाँ, यस दीप्ति जी बताइए, आप कुछ मैम, पूछ रहे मेरा एक सवाल है, जैसे आपने डिस्क्राइब किया सॉफ्ट स्किन, तो समहाउ व्हाट आई कुड थिंक, क्या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, उसके हिसाब से भी हाथ है?
क्योंकि जो आप पेपर स्किन का बता रहे हैं वो मैक्सिमम या तो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का मिलेगा। जो आपका एकदम ड्राई हैंड है या ग्रेनी, जिसे आप बिल्कुल ड्राई कह रहे हैं, जो मजदूर का हाथ है, तो वो लोअर क्लास का मिलेगा। तो क्या सॉफ्ट क्या है वो आपको अपर मिडिल क्लास, क्योंकि वेर इन यू हैव अ टाइम टू थिंक कि भैया मेरे को इमोशनल हो सकते हो, आइसोलेट हो सकते हो, यू हैव चॉइसेस। जैसे जो गरीब का बच्चा उसके पास इतनी चॉइस नहीं है। तो इज इट समथिंग टू डू विद क्लास आल्सो? नो 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 नो, नॉट नेसेसरी। मैंने मैंने एक बार कंसल्टेशन दी थी उनको, अपने बेटे के लिए पूछना था, क्योंकि उनका जो बेटा था ना, उसका बिल्कुल भी बिजनेस में मन नहीं लगता था। तो जब मैंने उनका पाम स्किन देखा, दैट वाज कोर्स। और उनके बेटे का किस चीज में मन लगता था? वो गिटार प्ले करते थे, उनका एक बैंड था। तो उनका ये था, आई विल परफॉर्म, और जो पैसा आएगा बस वो ठीक है मेरे लिए, मतलब परफॉर्म करूंगा पैसा आएगा, परफॉर्म करूंगा पैसा, वो वाला कॉन्सेप्ट था। तो क्वालिटीज मैच कर रही थी, और वो बहुत अच्छे लेवल के, मतलब वो थे, मतलब उनकी अर्निंग्स और बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था। उनकी 5-6 फैक्ट्रीज चल रही थी उस टाइम पे। और वो चाहते थे कि उनका बेटा सीरियस हो जाए उस चीजों को लेकर। तो ये क्लास से फर्क नहीं पड़ता। और मैंने बहुत अच्छे, मतलब क्लास वालों को इस स्किन में देखा है कोर्स में, और बहुत लो क्लास, या फिर आप बोल सकते हो जैसे हाउस हेल्प आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, उनकी मैंने सिल्क स्किन देखी है। तो क्लास से मैटर नहीं करता। लेकिन आप ये भी देखिएगा, जितने भी हाउस हेल्प आप रखते हो उनकी सिल्क स्किन नहीं होनी चाहिए, नहीं कर पाएंगे काम। ठीक है, रोज रोना रोएंगे आपके सामने। तो वो चेक करिए। जी मैम। ठीक है, मैम मैंने फिर ऑल्सो हाँ हाँ, ये जो स्किन टाइप होता है उनका पेन टॉलरेंस भी दिखाता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाता है ना। ओके। जैसे सिल्क स्किन में नहीं होता बहुत ज्यादा, ठीक है। पेपर स्किन का हाँ मॉडरेट लेवल का हाँ। होता है। कोर्स वाले यस। झेल लेते हैं, और ग्रेनी वाले भी झेल सकते हैं। लेकिन ग्रेनी वाले अगेन थोड़े से, मतलब माइंडसेट वाला बात है, कि उनका अगर माइंड प्रिपेयर्ड है तो वो हर तरह के पेन झेल सकते हैं, सडन शॉक नहीं झेल पाते ग्रेनी वाले। ओके। अगर वो प्रिपेयर्ड हैं कि कोई चीज उनके सामने आने वाली है और जो उसकी वजह से उनको पेन हो, वो झेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिल्क वाले नहीं झेल पाते। ठीक है। होता है दिलीप जी आपके ओके। साथ कि अगर आप प्रिपेयर हैं तो आप कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आप झेल लेंगे, सामना कर लेंगे, यस डेफिनेटली। है ना। लेकिन यस। सडन सडन चीजों को लेके नर्वसनेस हो जाती होगी, सडनली कुछ हो गया तो। या हाँ, ठीक है। और कोर्स वाले झेल लेते हैं, बहुत प्रॉपरली झेल लेते हैं। इसके नोट्स मिलेंगे आपको, जो पीडीएफ मैंने डिस्कस की है ना, वो पूरी ओके पीडीएफ मिलेगी आपको ओके, थैंक यू थैंक एज यू इट इज। हाँ जी। थैंक यू। ओके, सो आई एम रैपिंग अप टिल हियर। कल हम लोग मिलेंगे, एंड आई वांट एवरीवन टू प्रैक्टिस दिस। किसी भी पाम स्किन को लेके कंफ्यूजन है तो प्लीज आप ग्रुप में उसको पोस्ट करिएगा, हम सब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई वांट एवरीवन टू मूव फॉरवर्ड विद मी। ऐसा ना हो कि एक दो को आता है और बाकी सब क्लूलेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। क्लियर? श्योर। ओके। एंड एक और चीज मुझे पूछनी थी, कल मदर्स डे है, तो किसी का इवनिंग प्लान तो नहीं है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि इवनिंग में अवेलेबल नहीं है आप लोग? अवेलेबल है। अवेलेबल है ना? ठीक है, ओके। यस। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हाउ इज द क्लास? कैसा लगा? वेरी गुड मैम, वेरी गुड। बहुत रियली गुड। मजा आया। इनफैक्ट हमने एक दिन में कुछ ज्यादा ही सीख लिया। या बहुत दैट्स तो चलो, बहुत मजा आया एंड थैंक यू सो मच मैम। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू, यू टू, थैंक यू बाय। मैम, थैंक यू बाय। वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स वेलकम, मैम, बाय थैंक गुड यू। एवरीवन, नाइट। गुड थैंक नाइट। यू बाय। थैंक यू बाय। गुड नाइट।